This call is now being recorded. बफर ले रहे हैं 2-3 मिनट का ताकि सारे ज्वाइन हो जाएं, फिर कंटिन्यू करेंगे एक सेशन। तब तक डाउट्स क्लियर कर सकते हैं जिस जिसको कल के डाउट्स थे, जो जो भी प्रेजेंट है। थे कल किसी को डाउट? अगर नहीं थे तो भी मुझे चैट बॉक्स में लिख दो ताकि कंफर्मेशन मिल जाए कि सभी ने कर लिया। नहीं थे, खुद हो गया था सारा कुछ कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह गूगल पे जाके सर्च करना पड़ा, या जो हुआ था हमने जो कल करा था उससे पता लग गया था कि अच्छा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दे दिया करो, मैं बार बार बोलूंगा। अपना हो गया था। नाइस। चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आई थी तो दैट वाज एक्सपेक्टेड। अभी से पड़ेगी डॉक्स में जाने की जरूरत, क्योंकि अभी हम कोटलिन के अंदर टच करेंगे और मैं कई चीजें ऐसी बताऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से डिटेल में जाऊंगा तो हमारे सेशंस काफी डिटेल में जाएंगे। फिर ऊपर ऊपर से मतलब डिस्क्रिप्शन दे दूंगा क्या करना है कैसे करना है, फिर उसके बाद खुद करना है, क्योंकि पहले जैसे कल बताया था कि स्टडी ग्रुप्स हैं, ट्यूशंस नहीं है। चलो फिर शुरू करते हैं, आज काफी हो गया टाइम अभी। कल हमारा ये पाथवे 1 कंप्लीट हो गया था, सबने क्विज भी ले लिया होगा और सबने अपनी आईडी से साइन इन कर लेना यहाँ पे टॉप राइट मोस्ट से, ताकि जो भी बैजेस होंगे वो अपने गूगल डेवलपर प्रोफाइल के अंदर सेव होते रहें। आज हमने ये 3 करने हैं, छोटे छोटे से हैं, आराम से हो जाएंगे। पहला है एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना और उसका पहला ऐप रन करना। एंड्रॉइड स्टूडियो सबने इंस्टॉल कर लिया ना, जिसका कल रह गया था? चैट बॉक्स में बताना सबका इंस्टॉल है एंड्रॉइड स्टूडियो, रनिंग है ना? कोई इश्यूज तो नहीं, क्योंकि आज सारा काम एंड्रॉइड स्टूडियो पे है और उसके बगैर कुछ होगा नहीं। चलो फिर मैं भी अपना एंड्रॉइड स्टूडियो बूटअप कर लेता हूँ। पहला तो ओपन हो गया आपको ना। हेलो। हाँ, अगर किसी को भी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने में या उसके बाद में कोई भी दिक्कत अभी भी आ रही है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। हमारे यहाँ अब हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। सही, थैंक यू करण। सारे अपना अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दो, जैसे इसमें कर रहा हूँ। जो जो मैं कर रहा हूँ सारे साथ साथ करते रहना, बार बार मैं बोलूंगा नहीं कि ये भी करो ये भी करो, जो मैं कर रहा हूँ करना है। अगर नहीं समझ आया तो मीट में लिख दो, मैं ध्यान रख रहा हूँ चैट पे, ठीक है? ओके। तो एंड्रॉइड स्टूडियो सबसे पहले तो क्लोज कर दो ये प्रोजेक्ट अपना, जो भी हम कल कर रहे थे लाइब्रेरीज वगैरह बना के जिसपे टेस्टिंग कर रहे थे, वो आज इस पे कुछ नहीं करना, क्लोज कर दो सारे प्रोजेक्ट्स। सिंपल स्क्रीन पे मिलो सभी, ये स्क्रीन सबकी ओपन होनी चाहिए।
चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम आज स्टार्टिंग करेंगे एक एंड्रॉइड ऐप स्टार्टिंग कैसे बनना शुरू होता है, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होते हैं ताकि हम उसके ऊपर डेवलप कर सकें एंड्रॉइड के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एम्प्टी एक्टिविटी से शुरू करेंगे हम, ठीक है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी एक एंड्रॉइड का एक हिस्सा है जिसके साथ हमें जो स्क्रीन पे हमारा जो शो हो रहा है ना, जो भी आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है उसके अंदर जो भी शो हो रहा है ऐप के अंदर, पहली चीज वो सारा एक्टिविटी है एक, बेसिकली। डीप मीनिंग अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी आगे बताता हूँ। नाम कोई भी दे लो, माई एप्लीकेशन भी ठीक है। एपीआई भी कोई भी चुन सकते हो। फिनिश। अब ये टाइम लेगा क्योंकि सारा सेटअप होगा प्रोजेक्ट हमारा। प्रोजेक्ट मतलब कि पूरा हमारा ऐप का प्रोजेक्ट। एंड्रॉइड स्टूडियो में हम ऐप ही बनाते हैं ज्यादातर। एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब तो कोटलिन यूज करनी है सबने। जावा में शुरुआत मत करना, हमारे पास ऑप्शन होता है जावा या कोटलिन। कोटलिन करनी है। लेट इट बिल्ड। इनहेरिटेंस और जावा जिसको आते हैं उसके लिए एक्सटेंड करना किसी चीज किसी क्लास को, उसका मतलब पता है सबको? जो भी अभी है प्रेजेंट, अगर नहीं पता तो मैं वहां से स्टार्टिंग करूंगा। फिर जिसको नहीं पता वो भी लिख दो और जिसको पता वो भी लिख दो चैट बॉक्स के अंदर। नहीं पता प्रिंस को ओके, गुंजन को नहीं पता, दो बंदे ओके, यश को नहीं पता नहीं ओके। तो वहीं से चलते हैं फिर अपन। कल हम थे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे, उसको आज फिनिश करते हैं। क्लासेस का मीनिंग ब्लूप्रिंट, और ऑब्जेक्ट्स क्या है? उस ब्लूप्रिंट के ऑब्जेक्ट्स बनाना, उस ब्लूप्रिंट को एक स्पेसिफिकली बता देना कि ये चीज है वो। तो वो तो बेसिकली हमने कल कवर कर लिया था, लेकिन इसके अंदर डीप डाइव आज करेंगे कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है क्या, कहाँ यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं और उनकी अलग अलग वेरिएशंस यूज करने में। तो जैसे कि हम कल एग्जांपल ले रहे थे, कार क्लास है जिसके काफी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विंडशील्ड्स हैं चार, टायर्स हैं चार, उसका एक स्पेसिफिक मॉडल, स्पेसिफिक चीज जो एक ऑब्जेक्ट बन के रूप के बाहर हमें मिलता है, वो क्या है? एक मारुति हो गई, नैनो हो गई, फेरारी हो गई, बीएमडब्ल्यू, ऐसी चीजें। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और हमारी कार क्या है? जो ब्लूप्रिंट है, जो मेन, जिससे एक तरीके से जो पैकेज हम जिसने हमें दिया है, बेसिकली समझ ही गए होगे अब तक, तो वो है कार। प्लीज इंक्रीज फॉन्ट साइज। ओके, ये फॉन्ट साइज सबके लिए ठीक है? विजिबल है सबको? ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो क्लासेस भी ब्लूप्रिंट है, वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैसे डिफाइन करने हैं? क्लास डिफाइन करी, कीवर्ड क्लास से हम एक क्लास नहीं बनाते हैं, उसके अंदर उसका नाम बताना है। नाम डिक्लेयर करने के बाद कर्ली ब्रेसेस शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे फंक्शंस के अंदर पैरेंथेसिस होते हैं ना, वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन खाली पैरेंथेसिस देने का फायदा नहीं है क्योंकि वो रिडंडेंट हो जाते हैं, जिसकी कोई जरूरत ना हो। क्योंकि आईडी कोटलिन इतनी तो समझ आ रहा है, उसको पता है कि खाली चीज वो बेफालतू लिखवाएगी नहीं। हर की प्रेस प्रोग्रामर के लिए टाइम कंज्यूमिंग, एनर्जी कंज्यूमिंग है। तो लैंग्वेज कोशिश करती है जिसमें भी हम कोड कर रहे हैं कि कम से कम की प्रेसेस हो। तो कोटलिन ये जो हमने दो पैरेंथेसिस टाइप करने के लिए दो की प्रेस की हैं, ये रिडंडेंट मानती है, तो ये हम यूज नहीं करते जब तक हमें इसके अंदर पैरामीटर्स बेसिकली लेने की जरूरत ना हो। कि जो हम क्लास इंस्टेंस बना रहे हैं क्लास का, तुमने कोई डिफॉल्ट पैरामीटर्स देने हो या कुछ भी देना हो,
वो हम सेटअप ना करें तब तक वो रिडंडेंट है, यूज नहीं करेंगे पैरेंथेसिस। तो करली ब्रेसेस ओपन करने के बाद हमारी क्लास की बॉडी शुरू हो जाती है। करली ब्रेसेस के अंदर अगर हम कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, वैर से कुछ भी वेरिएबल कोई भी डिफाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ इस करली ब्रेसेस के अंदर ही रिकॉग्नाइजेबल है। अगर मैं ये टायर्स वेरिएबल है, ये मैं बाहर ले कोई फंक्शन में या बाहर किसी भी चीज में ले रहा हूं, तो वो हमारे पास नहीं होगा। जैसे कि अगर टायर को मैं 5 कर दूं, टायर्स को मैं, तो ये रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, अनरिजोल्व रेफरेंस एरर आ जाएगा, उसको नहीं पता ये टायर्स क्या लिख रहा हूं मैं, क्योंकि वो इसके अंदर है। लेकिन अगर मैं इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट करके कार के अंदर ले जाऊं, तो भी टायर्स का एरर नहीं है कोई भी, क्योंकि वो रिकॉग्नाइजेबल है। यूसी, तो करली ब्रेसेस के अंदर कुछ भी डिफाइन होगा वो सिर्फ करली ब्रेसेस के अंदर भी विजिबल रहेगा। और जो उसकी सब नेस्टेड करली ब्रेसेस हैं, जैसे इस करली ब्रेसेस की स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, इसके अंदर पूरा विजिबल है ये, समझ रहे हो। अगर ये भी तो करली ब्रेसेस हम देख रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर नेस्टेड है, ये फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ कार क्लास, तो उसके अंदर भी विजिबल होगा क्योंकि हमने इसके बाहर बताया है। तो टायर्स थ्रू आउट द कार क्लास हमारे पास विजिबल है, ठीक है। ये विजिबिलिटी बतानी जरूरी थी, क्योंकि हम जब डेवलप करेंगे एप्स तो ये पता होना जरूरी है। पैरेंथेसिस का क्या काम था, जैसे कि हमारे पास टायर्स 4 हैं, लेकिन कार, समझ लो किसी ने कार बनानी है 6 टायर वाली, तो उसके 2 मेथड्स हैं करने के। जैसे हमने कार टायर्स को वेरिएबल डिफाइन करा है कि चेंज कर सकते हैं नंबर ऑफ टायर्स हमने, तो मारुति है हमारा नया मॉडल आया मारुति का, जिसके अंदर टायर्स 4 नहीं 6 हैं, तो मारुति डॉट टायर्स इज इक्वल टू 6। मेथड 1 कोई क्लास की प्रॉपर्टी चेंज करने का। दूसरा मेथड कि हम ये टायर्स यहाँ पे ले ही ना, यहाँ पे क्लास के अंदर डिफाइन ही ना करें, पैरामीटर में ले। टायर है क्या हमारा, इंटीजर है, ये बताना जरूरी है हमेशा। हर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें टाइप बतानी जरूरी होगी पैरामीटर की, क्योंकि क्लास इंस्टेंस बनाते वक्त हमें पता हो कि हमने क्या पास करना वहां पे, तो ये डिक्लेयर करना जरूरी है। और अभी हमारे पास यहाँ पे एरर आ गया, देख रहे हो ऊपर रेड लाइन, यहाँ पे ये शो कर रही है कि हमने कोई वैल्यू पास नहीं की जो इसको चाहिए थी। नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर टायर्स, तो बॉटम लेफ्ट स्क्रीन पे देखो अपने, तो इंटीजर हमने कोई पास करना है 6। अभी जो ये मारुति का इंस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे जो भी कार की प्रॉपर्टीज है उसके अंदर टायर की प्रॉपर्टी हमेशा 6 रहेगी, ठीक है। जैसे कि लेट्स से प्रिंट लाइन मारुति डॉट टायर्स, एग्जीक्यूट दिस। अभी ऑब्जेक्ट ये हमेशा बिल्ड होने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले कंपाइल होते हैं। पाइथन जितनी फास्ट नहीं है क्योंकि वो इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, ये कंपाइल होने के बाद रन होगी। तो नीचे बिल्डिंग हो रही है, हो गया रन 6 जो हमने पास किया था इंस्टेंस बनाते वक्त। अभी हम नहीं चाहते कि जब हमारी कार के मेनली देखा जाए तो 4 टायर्स होते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होते ज्यादातर कार्स के, तो बेसिकली हम बार बार 4 डिक्लेयर करते रहेंगे। हमने कोई नई कार बनाई, नैनो बनाई, उसके अंदर भी हमने कार का एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर में टायर्स 4 दिए। हमने एक और नई कार बनाई, कुछ भी ले लो नाम, उसका भी एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर भी हमने 4 वैल्यू पास की टायर्स की। अभी ये रिडंडेंट नहीं लग रहा कि हम बार बार 4 पास कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि बेसिकली 4 ही होगी, जब तक हम एक्सप्लिसिटली ना बताएं कि 4 नहीं कुछ हो रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट 4 मान के चलते हैं कार के टायर। किसी से भी पूछ लो, खुद को भी पता होगा सबको। तो इसको डिफाइन, इस चीज से बचने का एक तरीका ये है कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स लें, डिफॉल्ट वैल्यू ले कंस्ट्रक्टर के अंदर। वो कैसे लेनी है कि हमने यहाँ पे टायर डिफाइन किया कि हमने एक इंटीजर पास करना है क्लास का, कार क्लास का इंस्टेंस बनाते वक्त, तभी इसकी वैल्यू डिफाइन कर दें 4। कोई चेंज नहीं आया, कोई एरर नहीं आया, वैसे जैसे हम यहाँ पे 4 पास कर रहे हैं और यहाँ पे 6 पास कर रहे हैं, सब कुछ सेम वर्किंग है। अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे नैनो लेके और यहाँ पे फेरारी लेके,
तो सेम आउटपुट आएगी, पहले 6 आएगी फिर 4 4 एज एक्सपेक्टेड। लेकिन अभी हमारा क्या फायदा हुआ ये 4 डिफाइन करने से? यहाँ पे हमें ये 4 देने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने नैनो जब कार ऑब्जेक्ट बनाया तब मैंने डिफाइन नहीं किया कितने टायर्स हैं। फरारी बनाई जब ऑब्जेक्ट तब नहीं मैंने डिफाइन किया कितने टायर्स हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा पहले से तो वो 4 होनी चाहिए, खुद ब खुद चेक कर देगा। और यहाँ पे भी एरर नहीं आ रहा कि मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, क्योंकि कोटलिन को पता है कि इसने 4 पास कर रखी है पहले से। अभी मैं रन करूंगा, बिना कोई एरर के कंपाइल होगा और आउटपुट 6 4 4 ही आएगी। तो जब हमें कोई अजनबी सी चीज बनानी, नई कार का मॉडल बना जिसके अंदर 6 हैं, सिर्फ तभी ही हमें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर 6 टायर्स हैं। ये होते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स के अंदर। ठीक है, पैरामीटर्स के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज क्लास की। अभी एक तो ये हो गया क्लास कार के अंदर। कार क्या करती है, चलती है, फ्यूल भरा जाता है, तो एक फंक्शन है फ्यूल मान लेते हैं। हर क्लास के अंदर हम एक फंक्शन डिफाइन, काफी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, और जो फंक्शन हम किसी क्लास के अंदर डिफाइन करें उनको मेथड्स बोलते हैं उसके। कार क्लास के मेथड है एक फ्यूल, फिल फ्यूल रखते हैं इसको। अभी बताओ ये ठीक है? ये एरर किस चीज के लिए होगा? साथ साथ कर रहे होगे तो नीचे आईडी बता देगा, चलो कोई ना। एक तो ये है कि हमने कभी यूज नहीं किया, तो ये हमें बता रहा है कि बिना फालतू मेथड डिक्लेयर कर रहे हो जो तुमने कभी यूज ही नहीं किया, क्यों लाइंस वेस्ट कर रहे हो कोड की। एक ये है, और एक ये भी कह सकते हैं कि हमने कैमल केसिंग नहीं यूज की यहाँ पे। वो अंडरलाइन चला गया ना, यहाँ पे कैमल केसिंग यूज की मैंने। फिल स्टार्टिंग विद एफ स्मॉल, और जब फ्यूल नया वर्ड शुरू किया तो एफ कैपिटल रखना है। कैमल केसिंग हमेशा फॉलो करनी है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है। तो फंक्शन फिल फ्यूल का हमारा क्या होगा, इसका कोड ब्लॉक, कि जब भी हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो हमारी कार के अंदर पेट्रोल भर जाए तो हमें नोटिफाई कर दे कार हैज बीन फ्यूल्ड। इंग्लिश सही हो ना हो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं है, सही चल रहा है। ठीक है, अभी हम इसको कॉल करेंगे। हम सीधा फंक्शन हमने फिल फ्यूल कर दिया, बाहर आए हम किसी भी फंक्शन है किसी भी क्लास के अंदर, वहां पे ये कॉल कर रहे हैं फंक्शन फिल फ्यूल कॉल। एरर आ गया कि ये तो कभी आपने डिफाइन ही नहीं किया, अनरिजॉल्व रेफरेंस है। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ क्लास कार के अंदर एक डिक्लेयर्ड है, बाहर नहीं है। तो मुझे पहले कार का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने मारुति बना रखा है। तो अभी ये चीज मैं मारुति डॉट फिल फ्यूल करूं, सही है, अब चलेगा, अभी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो ये मारुति का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट बन रखा है उसके अंदर पेट्रोल भरवाना चाह रहा है ये बंदा। ठीक है, हाँ, कार हैज बीन फ्यूल्ड। ये होते हैं फंक्शन या मेथड डिफाइन करने का क्लास के अंदर। दूसरी चीज, अगर हमने कोई ऐसा हमें फंक्शन है जो कि हमें अवेलेबल हो लेकिन हमें कोई इंस्टेंस ना बनाना पड़े उससे पहले, जैसे अगर मुझे फिल फ्यूल फंक्शन कॉल करना है तो मुझे ये कंपलसरी है कि मैं कार का एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, तभी मैं फिल फ्यूल कॉल कर सकता हूं, नहीं तो नहीं कर सकता। इस चीज से काफी लिमिटेशंस भी आ सकते हैं और कहीं पे ये डिफाइंड भी हमें चाहिए। तो अगर हमें ऐसा कोई सिनेरियो है जिसके अंदर हम बिना कोई इंस्टेंस बना के हमें ये कॉल करना है फंक्शन, तो क्या करें? तो क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना हमने, कंपेनियन ऑब्जेक्ट। दिख रहा है ना सबको? अभी तक समझ आ रहा है ना जो मैं बता रहा हूं? चैट बॉक्स में बता दो अगर किसी को नहीं आया। सिंपल हम एक फंक्शन भी बना सकते हैं, हाँ, लेकिन हमने फ्यूल फिल तो करना कार के अंदर ही है ना। तो अगर मैं बना सकते हैं फ्यूल फिल का फंक्शन हमने बना दिया, मान लो फंक्शन फिल फ्यूल कार के बाहर लिख दिया, कार तो अभी भी ये काम वही करेगा, लेकिन बाई चांस मैंने यहाँ पे फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जो कि बूलियन है। बूलियन मतलब ट्रू फॉल्स, अगर खाली है तो फॉल्स, अगर भरा हुआ है तो ट्रू। जब भी कार नई शोरूम से निकल के आएगी उसके अंदर कोई पेट्रोल नहीं होगा। और अभी फ्यूल फिल फ्यूल क्या कर रहा है हमारा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्लस उसकी वैल्यू चेंज कर देगा,
फ्यूल इज इक्वल टू ट्रू। ये चीज मैं नहीं ऐड कर रहा हूँ। अभी ये फंक्शन है हमारा, अभी इसका काम ये है कि जब भी मैं किसी भी कार के ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करूं तो उसका फ्यूल फिल हो जाना चाहिए, उसका जो ये वेरिएबल है, उसका जो कैरेक्टर है फ्यूल, वो ट्रू हो जाना चाहिए। अगर मैं इसको फंक्शन को नॉर्मली डिक्लेयर करूंगा तो मैं फ्यूल को चेंज कैसे करूंगा? यहाँ पे बताओ, जो ये फ्यूल है इसको मैं कैसे चेंज करूं बाहर? तो ये मेथड तो ये चीज सपोर्ट करने के लिए क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा ना। अभी मैं फ्यूल को चेंज कर सकता हूँ, और जब भी मैं अभी चेक करूंगा कि मेरा फ्यूल भर गया है कि नहीं भरा, फ्यूल तो ट्रू आएगा, क्योंकि मैंने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका फंक्शन कॉल किया जिसने उसी ऑब्जेक्ट का एक कैरेक्टर चेंज कर दिया। उस ऑब्जेक्ट का कैरेक्टर से मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि एक जो क्लास के अंदर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, बेसिकली हम तभी डिक्लेयर करते हैं जब वो उस क्लास को रिप्रेजेंट करे। कार को रिप्रेजेंट करता है फ्यूल, हर कार के अंदर होता है, किसी के अंदर पेट्रोलियम, किसी के अंदर सीएनजी, वैसे। तो फ्यूल एक यहाँ पे हमारा कैरेक्टर है कार का, जिसके ऊपर हमने ऑपरेशन यूज किया फिल फ्यूल। उसने क्या किया, हमारा फ्यूल को ट्रू कर दिया कि है, प्रेजेंट है। तो इसका डिक्लेयर करने का फायदा यहाँ पे ये हुआ, बाहर नहीं कर सकते हम इसको डिक्लेयर, ठीक है? कोई और तो नहीं डाउट था? समझ, यही था, समझ गया? नाइस, ओके। तो इसका ये मोटिव था। अभी हमने क्या किया, जिसका ये काम, अभी हम कोई ऐसा फंक्शन सोचते हैं जो हमें बिना इंस्टेंस बनाए मिल जाए। कार के अंदर टूल किट होती है, ठीक है? हमें टूल किट चाहिए, और उसके अंदर हमने सारी कार्स के अंदर प्री डिफाइंड टूल किट दे दिया है। टूल किट जो डिफाइन करती है कि इंटीजर कितने टूल्स प्रेजेंट होते हैं हर कार के अंदर। जो भी ये फैक्ट्री से बन के जाएगी, जो भी ये क्लास का इंस्टेंस होगा, उसके अंदर एक टूल किट फिट होगी, और उसके अंदर 4 टूल्स प्रेजेंट होंगे। जब भी कार कहीं भी बीच रास्ते में खराब हो तो आपके पास एक टूल किट हो जो आप यूज कर सको। तो इसको यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं हम मारुति के ऊपर भी, लेकिन बिना कार इंस्टेंस बनाए भी तो हम टूल किट चाहिए हमें, जो पहले हम डालेंगे। या टूल किट चाहिए हमें कार नहीं चाहिए, तुम कैसे मंगवाएंगे? कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने टूल किट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बिना कार का इंस्टेंस बनाए। यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस कॉल नहीं कर रहा, पैरेंथेसिस शो करते हैं कि मैंने कार का इंस्टेंस बनाया, पैरेंथेसिस डिलीट कर दिए। अभी मैं कार डॉट करूंगा और टूल किट मिल जाएगी मुझे, ठीक है? कंपेनियन ऑब्जेक्ट का यही काम है कि कुछ भी इसके अंदर डिक्लेयर करो, वो बिना इंस्टेंस बनाए में मिल जाएगी चीज, कुछ भी। कोई फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन गिव टूल किट। फंक्शन गिव टूल किट क्या कर रहा है, हमें प्रिंट करेगा here is your टूल किट, ठीक है? वही चीज यहाँ पे अभी मैं टूल किट की जगह गिव टूल किट कोड कर दूंगा। कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी डिक्लेयर किया बिना इंस्टेंस बनाए में मिल जाएगा। ये मेन थे हमारे कार क्लासेस के 2-3 कंपोनेंट जो हमें ज्यादातर जरूरत पड़ेगी। एक और कंपोनेंट है इसका, समझ लो, हमने क्लास का ना एक स्पेशल टाइप की क्लास है, दूसरी लैंग्वेज में मेनली यही होता है। उसके अंदर इसके ऊपर कंसेप्ट आ जाएंगे, इनहेरिटेंस आ गया, ऐसे अलग अलग कंसेप्ट हैं, वो हम नहीं टच करेंगे इसके अंदर, क्योंकि बेसिक की अप्रोच है हमारी कोडिंग की तरफ, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना है नहीं हम कर सकें। तो बेसिकली क्लासेस यही होती हैं। और एक कोडिंग के अंदर स्पेशल क्लास है जो हमें जाननी जरूरी है, डाटा क्लास। क्लास के आगे डाटा कीवर्ड यूज करो। अभी ये क्या करती है, जैसे कि एक हमारी, हमने कार ले ली, ऑब्जेक्ट बनाने हमारे कार के, और उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें चाहिए उसके टायर कितने हैं, उसका नाम क्या है, और उसका मेक ईयर क्या है। मेक ईयर मतलब किस साल में बनी थी वो कार, मैन्युफैक्चर हुई थी। ये हमारे कुछ चीजें हैं जो हर कार के अंदर होनी चाहिए, बस यही होनी चाहिए। समझ लो कि अगर हमने कोई कार का इंस्टेंस बनाया है तो उसके अंदर ये चीजें हमें चाहिए, जाननी हो हर कार के इंस्टेंस के अंदर, ठीक है? अभी हम मारुति कार बना रहे हैं, उसके अंदर कितने टायर हैं? 4, हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको पता है।
अभी अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा ना, जैसे कि स्ट्रिंग लिखता हूं मैं नेम के लिए कि मारुति, तो एरर आएगा। और मेक ईयर के लिए इंटीजर यूज करते हैं ना, तो 2001 2000 वगैरह इंटीजर कर सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं, अपनी मर्जी है। 2001 अभी हो गया रहा है कि टायर्स के लिए 4 वैल्यू है मेरे पास पहले से प्री डिफाइंड, मुझे देने की जरूरत नहीं है, तो मैंने नहीं दी। लेकिन फिर मैंने नेम के लिए मारुति दी और मेक ईयर के लिए 2001 दिया, लेकिन एरर शो हो रहा है। जो ये मारुति की वैल्यू ले रहा है ये टायर्स की मान के ले रहा है कि टायर्स की वैल्यू मैंने मारुति दी, लेकिन जबकि मैंने दे रखी है पहले। तो ये कोटलिन का बिहेवियर है कि जो भी हम पहले पैरामीटर पास आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो हमेशा पहले पैरामीटर की तरफ जाएगा। मारुति पहला आर्ग्यूमेंट, पहला पैरामीटर टायर्स, जो कि हमें दिखा रहा है। तो इसको चेंज कैसे करना है, एक्सप्लिसिटली बता दो कि हमारा कौन सा पैरामीटर के असाइन होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट नेम को असाइन होना चाहिए और ये मेक ईयर को होना चाहिए। अभी देखो एरर चला गया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और डाटा क्लास के और क्या फायदे हैं, इसके फायदे हैं कि इसके अंदर ऑपरेशंस जो प्री डिफाइंड होते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड देखा होगा आपने, हर चीज का एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है कोटलिन के अंदर। जिस अभी इतना पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे आप कोटलिन को डिस्कवर करोगे तो पता लग जाएंगी चीजें। एक टू स्ट्रिंग मेथड होगा जो नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं होगा लेकिन वो अगर आप टू स्ट्रिंग वहां पे कॉल करोगे तो क्या होगा, उससे दिखाता हूँ मैं। क्लास नॉर्मल मैंने करी और उसका क्या नाम रखूँ, इसका कार रखूंगा तो ओवरलैप होगा। लेट्स से वी हैव बाइक, सेम, ठीक है, कोई एरर नहीं है मेरे पास अभी तक, सेम सारा कुछ है। और इसके अंदर भी यही चीजें हैं, इसके अंदर बस टायर 2 हैं। इसका भी मेक रख लेते हैं अपन, वैल्यू 6 रख लेते हैं, बाइक का इंस्टेंस बनाया है इसके अंदर। और इसका भी हमने टायर से देने नहीं क्योंकि हमने डिफॉल्ट 2 वैल्यू दे रखी है। ये हो गया। अभी हम इसको टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करते हैं दोनों पे। बाइक अच्छी, सॉरी, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये 2 चीजें हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है सारों में, सिर्फ हमारा हमने यहाँ पे कीवर्ड एक्स्ट्रा डिक्लेयर किया डाटा, ठीक है। और तो कोई डिफरेंस नहीं है, अगर है तो बता दो, और अगर यहाँ तक समझ आ गया वो भी बता दो। ठीक है, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम अगर रन करें तो हमारे पास आउटपुट सेम आनी चाहिए लगभग, बस जहां पे बाइक है वहां पे कार आ जाएगा लिखा हुआ, है ना। लेकिन नहीं आया आउटपुट, देखो मैं अभी जूम नहीं कर सकता यहाँ पे, तो मैं आपको आउटपुट चैट में शेयर कर देता हूँ क्या आउटपुट आई अपने पास। ये 2 लाइंस आई हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास पहली लाइन में क्या दिखा है, जो हमने डाटा क्लास यूज किया था, डाटा कीवर्ड क्लास कार के लिए, उसकी आउटपुट आई है कार, उसकी प्रॉपर्टीज टायर्स इज इक्वल टू 4, नेम इज इक्वल टू मारुति, मेक इज इक्वल टू 2001। लेकिन जो हमने बिना डाटा क्लास के क्लास बनाई थी बाइक, उसके अपन हमने टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करा, तो उसका क्या आया, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम एंड्रॉइड स्टडी जैम, जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पे टॉप पे देख सकते हो, और @ कुछ नंबर फिगर आया कुछ, ये ठीक है। ये हैश कोड होता है, चलो इसको छोड़ो, इसकी डिटेल में नहीं जाना। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ना एक मेमोरी रेफरेंस होता है हर ऑब्जेक्ट का। तो जब मैंने टू स्ट्रिंग मेथड कॉल किया तो उसने वो दे दिया मुझे, प्रोजेक्ट के अंदर क्लास का नाम देके उसका जो हैश कोड था वो मुझे प्रोवाइड कर दिया और उसे एक स्ट्रिंग बना के प्रिंट करा दिया। लेकिन जब मैंने डाटा कीवर्ड अप्लाई किया एक क्लास के ऊपर, तो बेसिकली डाटा कीवर्ड एक टू स्ट्रिंग मेथड डिफाइन कर देता ओवरराइड करके। ओवरराइड करने का क्या मतलब है, यहाँ पे ओवरराइड करने का मतलब जो डिफॉल्ट नेचर था मेथड का, टू स्ट्रिंग डिफॉल्ट नेचर क्या था, ऐसी वैल्यू प्रिंट करना, dsc.cgc@android एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन डाटा कीवर्ड अप्लाई करने से उसने उस मेथड को ओवरराइड किया। वर्ड्स ध्यान से सुनते रहना, ये कीवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ओवरराइड किया, और उसने उसका नेचर ही बदल दिया, उसने बॉडी बदल दी, और वो भी ये प्रिंट करता हमारे लिए कार क्लास का नेम, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज सारी की सारी जो मैंने डिफाइन कर रखी हैं। तो
डेटा क्लास के और भी कई फायदे हैं, ये सिर्फ यही टू स्ट्रिंग मेथड नहीं ओवरराइड करके हमें फिजिबल करता चीजें, हैश कोड का इक्वल कर देता है, वो क्या होता है वो भी अभी आगे पढ़ेंगे, इतनी डिटेल में हमें जाना नहीं है। इक्वल करनी हो, क्लास हमने दो बनाई, मारुति के दो इंस्टेंस बना लिए, दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों का नेम मारुति है, दोनों का 2001 है, और नेम ईयर टायर सारा कुछ सेम दे दिया। लेकिन अगर हम सिंपल क्लास के ऊपर इक्वल मेथड कॉल करेंगे तो सपोर्टेड नहीं है, क्योंकि हमने वहां पे डिफाइन ही नहीं करा हुआ, और वो दोनों अलग अलग आएंगे। लेकिन डेटा क्लास के अंदर हम इक्वल अगर कॉल करेंगे दोनों के ऊपर करके, जैसे कि से मारुति 2, इक्वल कैसे डिफाइन करते हैं? अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, मारुति दो, ये दो इक्वल टू साइन यूज किए मैंने, एक तो ये है या डॉट इक्वल, और यहाँ पे मैं दूसरा इंस्टेंस का नाम बता दूं, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है मारुति 2, दोनों सेम चीजें हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस विद इक्वल टू सेम, आईडी बता देगा दोनों सेम है। अगर आप इक्वल यूज करोगे तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फोर्स करेगा कि यहाँ पे करो, नहीं तो आपको लिंट शो करता रहेगा, लिंट LINT, ये लिंट है जो ये नीचे अंडरलाइन शोज हो रही है हमें, ये सारे लिंट है, हमें एक तरीके से हिंट दे रहा है, ठीक है। तो कीवर्ड्स ही मेरे मेन मोटिव यहीं पे यही है कि आपको कीवर्ड्स बता दूं, ताकि जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर जाए और मैं ये कीवर्ड्स यूज करूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि ये क्या था, क्या किसका क्या यूज होगा, क्या कर रहा है वहां पे ये, तो ये समझना जरूरी था। डेटा क्लासेस पता लग गई क्या है, हमें थोड़ी सी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती हैं, और नॉर्मल क्लासेस पता लग गई, क्लासेस के अंदर फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, मेथड्स जो कह सकते हैं, और उसके अंदर कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारी चीजें तो समझ आ गई होंगी। आ गई? कंफर्मेशन दे दो चैट बॉक्स के अंदर, सभी दे दो कंफर्मेशन, अकेला समर्थ नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। दो बंदों की कंफर्मेशन आई, बाकी क्या कर रहे हैं, सो गए? 3, चलो ओके, बन गया नेट 4, ठीक है, मतलब है एक्टिव सारे। ओके चलो, क्लासेस हम समझ गए क्या है, उसके आगे हमारा क्या रह गया था कल, कोटलिन क्यों यूज करते हैं हम? एंड्रॉइड ने कोटलिन को फर्स्ट हैंड लैंग्वेज क्यों कहा कि ये यूज करो ज्यादा? पहली बात, जावा इससे एक्सटेंड नहीं हुई है। अगर आपके किसी प्रोजेक्ट में मान लो कि आपने जावा से एंड्रॉइड डेवलप पहले कर रखा है और उसके अंदर आपने एंड्रॉइड कोटलिन यूज करनी है आगे से, तो जरूरी नहीं है कि आपको जावा सारी सारी रिमूव करनी पड़ेगी, आप नई चीजें बनाओ और कोटलिन के अंदर बनाओ। कोटलिन और जावा दोनों एंड में एक ही चीज बन जाती है, दिखाता हूँ कैसे। जावा सोर्स फाइल, कोई भी क्लास का नाम लिया है, कुछ भी फाइल का नाम लिया, डॉट जावा, कोटलिन की फाइल वही सेम डॉट केटी, दोनों के एक्सटेंशन से डिफाइन होते हैं कि कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे उस फाइल के अंदर। तो जावा की फाइल जावा कंपाइलर के थ्रू जावा बाइट कोड बनेगी, और कोटलिन की फाइल कोटलिन कंपाइलर जावा बाइट कोड बनाएगा। कोटलिन भी जावा बाइट कोड ही बनता है कंपाइलर के पास होने के बाद, और ये दोनों जेवीएम पे रन होगी। जेवीएम क्या है? जावा वर्चुअल मशीन, जो आपके एंड्रॉइड के अंदर वर्चुअल मशीन है जो ये कोड रन करेगा, जो ये बाइट कोड बन जाएगी फाइनल क्लास। तो इस तरीके से कोटलिन और जावा दोनों सेम प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हो सकती है, तो कोई डिफरेंस ज्यादा यहाँ पे यही है कि कोटलिन थोड़ी सी ज्यादा कंसाइज है। कंसाइज का क्या मतलब है? कंसाइज मतलब कम लाइनों में हम ज्यादा चीजें कर सकते हैं। मेरे फोन की बैटरी गई, चार्ज करना पड़ेगा, एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेकिन मीट से लॉग आउट हो दूंगा नहीं तो मैं। हाँ अब ठीक है, तो कंटिन्यू टू द पीपीटी। कंसाइजनेस, कोटलिन की जावा से कंसाइजनेस बहुत ज्यादा है। प्रेजेंट करता हूँ मैं स्क्रीन यहाँ पे ताकि आपको दिखे आराम से। ये जावा कोड है जिसके अंदर टू स्ट्रिंग मेथड है, हैश कोड है, इक्वल है, एक ओपी है, ये सारे मेथड्स अभी मैं डाटा क्लास के अंदर बताया ना कि ऐसे कई मेथड्स होंगे जो डाटा क्लास हमें प्रोवाइड करती है, फंक्शन उसके फंक्शनैलिटी चेंज कर देती है। तो ये क्लास है जिसके अंदर मैंने उसके कई फंक्शंस डिक्लेयर किए, कई प्रॉपर्टीज, जैसे उसका नाम डिक्लेयर किया पर्सन का, और उसके कई मेथड डिक्लेयर किए, टू स्ट्रिंग, हैश कोड, इक्वल्स, कॉपी, काफी मेथड है उसके ऊपर, और एक क्लास के अंदर डिफाइन करे मैंने, और ये लगभग समझ लो बन गई 40-50 लाइनों की फाइल। और उसी को रिप्लेस करके कोटली ने क्या किया, सिर्फ क्लास बनाओ और उसके आगे डाटा बता दो, बस अपना डाटा कीवर्ड यूज करो, और ये सारी चीज को रिप्रेजेंट करेगी। ये चीज इक्वल्स टू दिस, इतना कोड,
देख रहे हो कितना फर्क पड़ गया, डेवलपर की कितनी मेहनत बची। इसलिए कोटलिन धीरे धीरे जावा ज्यादा पॉपुलर हो रही है जावा से। आगे जाते हैं, नल एंड एनपीई। एंड्रॉइड डेवलपमेंट में आपके 60% एरर्स इस चीज के कारण आते हैं, java.lang.null पॉइंटर एक्सेप्शन। नल क्या है? नल पता है किसको क्या है? मीट के अंदर बताओ नल किस किसको पता है? अगर नहीं पता तो भी बता दो कि नहीं पता। आई गेस सो किसी को नहीं पता नल। एम्प्टी, नल एम्प्टी नहीं कह सकते। हाँ, एक तरीके से कह सकते हो कि नल की कोई एग्जिस्टेंस ज्यादा नहीं है। नल एक नथिंग स्पेस को पॉइंट करता है कि जहां पे कुछ भी ना हो, खाली हो। हाँ, तो एम्प्टी कह सकते हैं एक तरीके से, हम सिर्फ समझाने के लिए वर्बली। हाँ सही है। नल का ये मतलब है कि जहां पे कुछ भी ना हो, इक्वल टू नल कर दिया। नल का फायदा क्या है? नल का ये फायदा है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल टू नल कर दो, उसका कोई रेफरेंस ना रखो, तो जो जेवीएम है उसके अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता है। जिसने सी प्लस प्लस कर रही है, जिसको थोड़ा बहुत पता है, तो अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाई, उसका यूज किया, उसके ऊपर कुछ करा, और जब हमारे पास वो भी उसकी जरूरत नहीं है, तो हमें वो गार्बेज उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है। जैसे हमने कंस्ट्रक्ट उसका इंस्टेंस बनाया, तो उसको डिस्ट्रक्ट करना पड़ता है ताकि वो खत्म हो जाए इंस्टेंस, वो भी हमारी मेमोरी एलोकेटेड जो थी फ्री हो जाए, ताकि हम उसको आगे यूज कर पाए। तो उस चीज को करने के लिए जावा के अंदर जेवीएम है। अभी तक जितने मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैं उसको डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसकी मेमोरी फ्री करने के लिए कुछ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है जावा में, क्योंकि इसके अंदर एक गार्बेज कलेक्टर होता है जेवीएम के अंदर, जावा वर्चुअल मशीन के अंदर, जो कि खुद ब खुद ही बैकग्राउंड में सारा कुछ करता रहता है। जावा का ये फायदा, सी प्लस प्लस से थोड़ा सा एक हिंट दे दिया। और यहाँ पे नल का फायदा ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल नल कर दोगे रन टाइम पे, तो वो गार्बेज कलेक्टर अपना जब ऑन होगा तो उसको कलेक्ट कर लेगा और आपकी मेमोरी फ्री हो जाएगी। एक तो फायदा ये है। लेकिन इस फायदे के कारण कई नुकसान आए हैं। क्या नुकसान आए हैं? कि जावा के अंदर हमने कोई स्ट्रिंग इंस्टेंस बनाया, ठीक है, जावा अभी यहाँ पे हम एक जावा फाइल बनाते हैं। लेट मी मेक अ जावा फाइल, show you that जावा क्लास, कुछ भी टेस्ट। तो यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग बनाई जिसका नाम रख लिया एंड्रॉइड, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये एक सक्सेसफुली मैंने स्ट्रिंग बना दी है क्लास टेस्ट के अंदर, जिसका नाम एंड्रॉइड है। ये जावा का सिंटैक्स है, इतना ध्यान देने की नहीं जरूरत अगर नहीं समझ आ रहा, लेकिन ऊपर से बताता हूँ कि ये हमने क्लास डिफाइन करी, क्या डाटा टाइप हमारी स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग है मतलब क्या डाटा टाइप हमारे एंड्रॉइड ऑब्जेक्ट की। तो वो एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू क्या है, खाली, मतलब एक खाली नहीं कहूंगा मैं इसको, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन यूज होगा जावा के अंदर। कोटलिन के अंदर ऑप्शनल है, लेकिन जावा के अंदर कंपलसरी है। अगर मैं ये ना यूज करूं तो यहाँ पे एरर शो होगा, कंपाइल नहीं होगा मेरा कोड, तो सेमीकोलन देना यहाँ पे जरूरी है। और इसी को अभी मैं इसके अंदर करता हूँ, कोटलिन के अंदर सेम चीजें, ठीक है, वैल्यू एंड्रॉइड स्ट्रिंग, सेम चीज करी है मैंने। ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप कोटलिन के अंदर काम करोगे एंड्रॉइड के अंदर, तो पॉसिबली आपको जावा कोड बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जावा मेजोरिटी थी कि सारे डेवलपर्स ज्यादातर जावा यूज करते थे एंड्रॉइड डेवलपमेंट पे, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप कोटलिन यूज करोगे, तो अगर आपको कोई इश्यूज आएंगे, आप स्टैक ओवरफ्लो पे देखोगे, गूगल पे देखोगे, तो आपको उसका काउंटर एक्टिव जावा कोड मिलेगा जो चल रहा होगा, ठीक है। तो वो समझने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी जावा भी आनी चाहिए, जो कि ज्यादा डिफर नहीं है। अभी इस चीज को समझ सकते हो आप, वैल्यू एंड्रॉइड इज ऑफ स्ट्रिंग टाइप इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। इस चीज को भी तो समझ ही सकते हो कि स्ट्रिंग है, एंड्रॉइड नाम है उसका, और एम्प्टी स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होपफुली सभी समझ रहे होंगे, और मैं इसको जूम इन कर लूं, भूल गया था मैं, ठीक है। तो अभी क्या जावा में दिक्कत है कि मैं एंड्रॉइड को ना रन टाइम पे अंदर या अभी भी नल कर सकता हूं, नहीं कर सकता। अच्छा जी, ओके, अभी ऐसे नहीं कर सकता, असाइनमेंट में उसकी नहीं। लेट्स से कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे, void
फंक्शन का नाम क्या रखें? Here we go. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देखो, मैंने एंड्रॉइड की टाइप क्या बताई थी? स्ट्रिंग। लेकिन जैसे कि बताया कि नल एक एम्प्टी स्पेस को प्रोवाइड दिखाता, पॉइंट दिखाता है कि कुछ भी नहीं है वहां पे, तो मैं स्ट्रिंग को, एंड्रॉइड को नल भी इक्वल कर सकता हूँ। और जब रन टाइम पे जब मैं कोई फंक्शन कॉल करूंगा, लेट्स से आई कॉल्ड अ फंक्शन प्रिंट एंड्रॉइड, और ये क्या करता है? सिस्टम डॉट आउट डॉट लाइन एंड्रॉइड को प्रिंट कर देता है। ये मैंने क्या किया यहाँ पे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ये जावा के अंदर हम कॉल करते हैं किस चीज को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि हम इसके अंदर यूज करते हैं प्रिंट लाइन। जावा के अंदर ये पूरी उसकी डेफिनेशन है मेथड की, ठीक है? तो डरना नहीं है क्या हो गया यहाँ पे। तो अभी मैंने ये करा, और अगर मैं इसको कॉल करूंगा ना, ये एक फंक्शन कॉल करने के बाद, तो ये एरर हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स डू दिस टू एक और फंक्शन करते हैं यहाँ पे हम, मेन फंक्शन, ठीक है? यहाँ पे मैं सीधा कॉल नहीं कर सकता, इसको मैं क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है? एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया, ये पैरामीटर्स देने की जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे भी चल जाएगा काम मेरा वैसे। लेकिन अगर मैं ये लूंगा तो ये डिफॉल्ट सिग्नेचर है किसी भी चीज का, जो खुद ब खुद फाइल सपोर्ट करते हैं रन करने के लिए। तो अगर आपने मेन लिखा होगा तो आपको पूरा का पूरा हिंट दे देगा आईडी ने कि ये फंक्शन आप सिग्नेचर डिफाइन करो। सिग्नेचर मतलब उसकी जो पहले से डिक्लेयर कर रखी हो आईडी के अंदर, ठीक है? तो ये मेन फंक्शन का हमारा सिग्नेचर है, पूरा पूरा पब्लिक होगा, उसकी वॉइड होगी। ये स्टैटिक क्या है अभी इसकी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में हमने नहीं जाना जावा के अंदर। तो यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करता हूं मैं, जो कि क्या करेगा, पहले फंक्शन कॉल करेगा। क्या हो गया ये? तो जावा के अंदर भी इशू आ रहा है, इसको छोड़ो, कोई ना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, और मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मैंने किसी स्ट्रिंग एंड्रॉइड को इक्वल टू नल कर दिया रन टाइम पे, और उसको बाद में मैं कॉल कर रहा हूँ उसके ऊपर कोई भी स्ट्रिंग का मेथड, जैसे टू स्ट्रिंग मेथड कर दिया कॉल, जो भी स्ट्रिंग के ऊपर मेथड हम कॉल कर सकते हैं, जैसे कैपिटलाइज, कोटलिन के अंदर एक मेथड हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर एंड्रॉइड डॉट कैपिटलाइज, ठीक है? ये फंक्शन स्ट्रिंग के ऊपर कॉल कर सकते हैं, किसी और के ऊपर कॉल नहीं कर सकते। तो ये चाहता है कि इसके ऊपर सिर्फ स्ट्रिंग ही इसके पास आए। लेकिन अगर यही ऐसा भी फंक्शन मैं जावा के अंदर डिक्लेयर करता हूँ और मैं एक वो स्ट्रिंग के ऊपर कॉल करता हूँ, लेकिन बेसिकली वो स्ट्रिंग नहीं थी, वो नल था, तो वहां पे एक एक्सेप्शन आ जाएगी मेरे पास, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो कि कुछ ऐसा होगा, दिखाता हूँ ऐसा, दिस एरर। ये मैं भी कोटलिन के अंदर लेके आऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे आते हैं एरर्स। और अगर ये एंड्रॉइड के ऐप के अंदर आ गया तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, वो कोई नहीं चाहता क्योंकि एप्लीकेशन क्रैश हो, ठीक है? तो कोटलिन ने क्या किया इस चीज से बचने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत थी ये जावा के अंदर डेवलपमेंट करते वक्त, कि अगर आपको नल इनकाउंटर हो गया रन टाइम पे, तो एप्लीकेशन का कुछ वहां पे हल नहीं है, सिर्फ क्रैश होगी जब तक आप उसको कैच नहीं करते। ट्राई एंड कैच चीज है एक, जिससे हम एक्सेप्शंस कैच कर सकते हैं, उसको यूज करेंगे हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, उसको डिटेल में वहां पे तब जाएंगे, अभी नहीं जाऊंगा, तब जाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने अभी इसको नल करना है, जैसे जावा के अंदर के एंड्रॉइड इज इक्वल टू नल, एरर आ गया। कोटलिन नल करनी नहीं देती कोई भी चीज को, जब तक हम एक्सप्लिसिटली ना बताएं कि वो नल सपोर्ट करता है। वो कैसे बताएंगे? जब हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करी तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो,
क्वेश्चन मार्क, और एंड्रॉइड को रीनेम कर रहे हैं तो उसको वेरिएबल डिक्लेयर करो। और हियर वी गो, एंड्रॉइड इज इक्वल टू नल पे अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने बता दिया कि स्ट्रिंग, ये जो एंड्रॉइड वेरिएबल है ये नल सपोर्ट करता है, मतलब नल इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूंगा एरर आ जाएगा नल पे। तो कोटलिन एक नल सेफ लैंग्वेज है, जैसे कि हम नॉर्मली स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क डिफाइन नहीं करेंगे, ताकि रन टाइम पे हमारे पास कोई नल का ऑप्शन ही ना हो एरर आने के लिए, क्योंकि नल हम यूज करना बहुत प्रिवेंट कर देंगे कि हम नल यूज ही ना करें पूरी लैंग्वेज के अंदर, और करें तो एक्सप्लिसिटली बताएं कि यहाँ पे नल है ऑप्शन। और जब हमने बताया कि नल है ये ऑप्शन, अभी हम जब कैपिटलाइज कॉल करेंगे ना तो ये कॉल नहीं कर पाएंगे, एरर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक रेड लाइन आ गई है क्वेश्चन डॉट पे जब मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ कैपिटलाइज। अभी इसको करने के दो ऑप्शन हैं, एक तो है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी लगा दूं। इसका क्या मतलब है, नल सेफ्टी इन कोटलिन, यहाँ पे अभी हम, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी फंक्शन कैपिटलाइज में एंड्रॉइड के ऊपर कॉल करूं तो पहले चेक करे कि जो एंड्रॉइड वैल्यू है वो नल है। अगर नल है तो ये वाली चीज ना चले, कैपिटलाइज फंक्शन के ऊपर कॉल ना करे, ये स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर वो नल नहीं है तो वो कैपिटलाइज फंक्शन कॉल करे। लेट्स ट्राई दिस थिंग। अगर मैं अभी रन करूं तो ये रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा दिया, उससे मैंने बता दिया कि अगर ये नल है तो ये कैपिटलाइज फंक्शन कॉल ना करे। यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, मैं एक्सप्लिसिटली बता दूं कि अगर नल है ही नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं, ये बैड प्रैक्टिस है, पहले से बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको बता रहा हूँ कि नल है ही नहीं। दो एक्सक्लेमेशन मार्क किसी भी नल स्पोर्टेड टाइप के आगे, किसी भी ऐसे टाइप के आगे लिख दें जो नल सपोर्ट कर रही है, और वो एक्सप्लिसिटली ये कहेगा कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं है, चाहे हो, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड इक्वल टू नल कर दिया, लेकिन मैंने एक्सप्लिसिटली ये भी कहते हैं कि यहाँ पे नल नहीं है, तो कैपिटलाइज फंक्शन ये कंपाइल हो जाएगा, कोड कंपाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सी दिस थिंग, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन थ्रेड, उसके अंदर क्या एरर आया, क्या एक्सेप्शन आई हमारे पास, java.lang.null pointer एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन कुछ नहीं करेगी, आपकी एप्लीकेशन को क्रैश कर देगी, जो कि कोई नहीं चाहता हो। तो दो एक्सक्लेमेशन मार्क कभी नहीं यूज करने जब तक आप पूरा श्योर ना हो कि यहाँ पे नल कभी आ ही नहीं सकता। एक तो कौन कौन से हमने कर लिए यहाँ पे, सेफ कॉल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क डॉट सेफ कॉल, कि अगर है नल तो स्किप हो जाए, अगर नहीं है नल, कोई असली वैल्यू है तो वो ऑपरेशन हो। सेफ कॉल विद लेट, लेट एक कॉन्टेक्स्ट के साथ चलता है, दिखाता हूं मैं कैसे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया, डॉट कैपिटलाइज, जैसे मैंने सिंपल कॉल किया हो जाएगा, लेकिन अगर मैं लेट करूं, लेट क्या है, लेट एक कीवर्ड है जिसके अंदर हम काफी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसकी कैपिटलाइज भी करना और इसको अपर केस भी करना है, कैपिटलाइज और अपर केस भी करना है, तो दिक्कतें हैं। यहाँ पे अपर केस नहीं करते क्योंकि इसके अंदर एम्बिग्यूटी आ गई। एम्बिग्यूटी क्यों आई है, क्योंकि ऐसे दो मेरे पास अभी डिपेंडेंसीज हैं, दो मैंने लैंग्वेजेस यूज कर रखे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ पे दो टू अपर केस मेथड डिफाइंड है, तो जो एरर दे सकते हैं। यहाँ पे लेट्स से सबस्ट्रिंग यूज करते हैं, सबस्ट्रिंग मतलब सबसी, 0 से 1, ये सब सीक्वेंस एक मेथड है नॉर्मली जो स्ट्रिंग को काट देगा 0 से 1 इंडेक्स तक। मतलब कि अगर मेरी स्ट्रिंग एंड्रॉइड है, यहाँ पे मैंने एंड्रॉइड डिफाइन कर दिया, तो 0 ए और एन, यहाँ तक काट देगा, यहाँ तक 0 से लेके 1 तक ए आएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो कैपिटलाइज भी किया, कॉल भी किया। अभी यहाँ पे मुझे कितनी बार ओवरराइट करना पड़ रहा है, एंड्रॉइड 2 बार लिखा गया मेरा, क्वेश्चन मार्क मेरा 2 बार लिखा गया, और मेथड मैंने 2 बार कॉल करा। मेरा गला सूख गया, पानी पीना पड़ेगा। इसका दूसरा मेथड क्या है, लेट करा मैंने यहाँ पे, इसके अंदर ये मेथड, ये जो जिसके ऊपर मैंने लेट कॉल करा, वो मुझे इट के रूप में मिलेगा, और वो नल सेफ होगा हमेशा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोड ब्लॉक तभी रन होगा जब ये वैल्यू नल नहीं होगी। ये क्वेश्चन मार्क ये चीज दिखा रहा है यहाँ पे। अभी एंड्रॉइड मुझे इस कोड ब्लॉक के अंदर इट के रूप में मिल रहा है, इट, ये एंड्रॉइड है मेरा, स्ट्रिंग शो कर रहा है यहाँ पे, आप हिंट में देख सकते हो ऊपर, इट डॉट कैपिटलाइज
एट डॉट सब सीक्वेंस, जो भी मुझे कुछ भी ऑपरेशन करने हैं तो वो सारे हो जाएंगे, और ये सारे नल सेफ हैं कि पूरा पूरा कोड ब्लॉक स्किप हो जाएगा अगर ये एंड्रॉइड नल हुआ तो इन चीजों से बचने के लिए लेट यूज करते हैं, स्कोप लगा देता है नया लेट। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन था हमारे पास, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया नोट नल असर्शन हो गया। तीसरा क्या है, एल्विस ऑपरेटर। ये भी हमारे पास एक कोटलिन का फीचर है, जैसे कि मैंने प्रिंट लाइन किया यहाँ पे, एंड्रॉइड कर दिया, अभी मैं इसको कॉल करूंगा क्या होगा, नल प्रिंट हो जाएगा, नल प्रिंट हो गया क्योंकि नल था वो। लेकिन अगर मैं इसको एल्विस ऑपरेटर यूज करूँ यहाँ पे और नल की जगह मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे दूं कि अगर हेलो शाबिंदर, हाँ सॉरी कनन, टू डिस्टर्ब यू। हाँ बोलो कनन। मैंने ना शेयर कर दिया है फीडबैक कम अटेंडेंस फॉर्म। तो हाँ जो बच्चे कॉल पे हैं प्लीज उसे भर, अपना वैल्यूएबल फीडबैक भर दें और अटेंडेंस भी। ठीक है, सुन लिया सभी ने है ना, ठीक है ओके। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ मैं एल्विस ऑपरेटर के बाद, जैसे कि कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू एबीसी दे दी। अभी इसका काम क्या है यहाँ पे एल्विस ऑपरेटर का, ये प्रिंट लाइन एंड्रॉइड प्रिंट करना चाहती थी, लेकिन अगर ये नल हुआ तो एल्विस ऑपरेटर कह रहा है कि अगर एंड्रॉइड नल है तो एंड्रॉइड की जगह ये वैल्यू प्रिंट हो जाए। जैसे कि अभी मैंने एंड्रॉइड नल कर दिया यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेडली एबीसी प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे, और एबीसी प्रिंट हुआ। लेकिन अगर मैं इसको नल ना करूं, स्ट्रिंग रखूं इसको मैं, और अब रन करूं तो अब एबीसी नहीं आएगा, अभी एंड्रॉइड आएगा। तो एल्विस ऑपरेटर का ये काम है कि अगर नल है तो ये नहीं ये रख दो, अल्टरनेट दे देता है उसको। एल्विस ऑपरेटर का ये काम है। तो नल सेफ्टी के ये प्रोसीजर है एंड्रॉइड के अंदर, कोटलिन के अंदर बेसिकली, जो हम एंड्रॉइड के अंदर यूज करेंगे डेवलपमेंट करते वक्त। और 2019 के अंदर एंड्रॉइड गूगल ने डिक्लेयर कर दिया कि ज्यादातर अभी वो प्रेफर करेगी कोटलिन को एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए। तो कल पाथवे 1 हो गया था, आज पाथवे 2 करते हैं, पाथवे 2, 3 और 4 जल्दी जल्दी। तो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, सबने प्रोजेक्ट बना लिया ना, ये जब हमने जो स्टार्टिंग में करा था नया प्रोजेक्ट क्रिएट करा था एम्प्टी एक्टिविटी लेके, जिसने कर लिया सब बता दो। नल सेफ्टी काफी टाइम लेगी, लेकिन वो जरूरी थी जानना, क्योंकि बाद में एरर आने से अच्छी बात है कि पहले हम उसको टैकल कर लें। तो चलो, अभी हर एक्टिविटी क्लास के अंदर है, एंड्रॉइड के अंदर एक एक्टिविटी है जो हमारा पहला यूआई प्रोवाइड करेगी स्क्रीन के अंदर। रिपीट कर दो यश, ये ना अभी रिपीट कर दूंगा मैं, क्यू एंड ए सेशंस के अंदर तेरे डाउट्स ले लेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ तुझे रिपीट मतलब चाहिए दोबारा असिस्टेंस कि क्या समझ नहीं आया। अभी हमारे पास टाइम कम है, तो अभी मैं एक बार वहां पे प्रोसीड कर रहा हूँ एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, नहीं तो पाथ से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे हम, तो वहां पे चल रहे हैं हम। बेसिकली अभी एंड्रॉइड एप्स बनाते हैं, जो डाउट्स होंगे न्यू एक्टिविटी वाला। अच्छा ठीक है, हम जब भी कोई एंड्रॉइड ऐप बनाएंगे तो हम उसके अंदर एक एक्टिविटी डिक्लेयर करेंगे जो कि हमारा यूआई प्रोवाइड करेगी, जिसके अंदर हम सारे ऑपरेशंस यूज करेंगे, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा एंड्रॉइड ऐप के लिए। अगर हमने एक्टिविटी कोई नहीं दी तो हमारा एंड्रॉइड ऐप कुछ भी नहीं करेगा, तो एक्टिविटी देनी जरूरी है ताकि हमारा ऐप कंपाइल हो पाए। स्टार्टिंग एक्टिविटी मेन, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया हमारी एक एक्टिविटी में बनी बनाई मिली जिसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। और हर एक्टिविटी एक क्लास को एक्सटेंड करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग यूज होते हैं। तो एक ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी पहले से प्री डिफाइंड एक्टिविटी है हमारे पास, प्री डिफाइंड है ये, हमने नहीं डिफाइन करी, और इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इससे इनहेरिट कर रहे हैं। ये सारे सारे अलग अलग शब्द हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। तो हमारी जो मेन एक्टिविटी क्लास है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, इससे इनहेरिट हो रही है आगे। और उसके अंदर एक हमने फंक्शन था ऑन क्रिएट, ये ऑन क्रिएट फंक्शन एक इस ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर पहले से प्री डिफाइंड है, और हमने इसको क्या करा, ओवरराइड करा। लेट मी जूम इन, अब दिख रहा होगा सबको। हमने ऑन क्रिएट फंक्शन को जो पहले से ही ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर डिफाइंड था उसको ओवरराइड करा। ये फंक्शन हमें पहले ही मिलता है एंड्रॉइड के अंदर। एंड्रॉइड के अंदर ना डेवलपमेंट के लिए इन्होंने पहले से हमें कुछ दे रखा है कि जब आपने डेवलपमेंट करनी है तो ये चीजें फॉलो करनी है, इस स्टेप से आपको जाना आगे आगे, और ये करोगे तो ये होगा। क्योंकि
एक पर्टिकुलर फ्लो होना चाहिए ना ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये फ्लो है। नई एक एक्टिविटी बनाओ जो कि हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो में बना दी है, क्लास मेन एक्टिविटी, उसको इनहेरिट करो आगे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, जो हमने कर लिया, करवा दिया आईडी ने। और उसके अंदर एक मेथड है ऑन क्रिएट, उसको ओवरराइड करो और उसके अंदर अपनी लेआउट को इन्फ्लेट करो। ये दो शब्द भारी भारी मैंने यूज कर दिए, इसको बताता हूँ क्या मतलब है। हमारे पास हर प्रोजेक्ट के अंदर इंडेक्स, ये लेफ्ट साइड पे मेरा इंडेक्स दिख रहा होगा आपको एक प्रोजेक्ट का, यहाँ पे एक ऐप फोल्डर है, उसके अंदर हमारा सारा कुछ होगा। और एक ग्रेडल स्क्रिप्ट, कल बताया था मैंने, ग्रेडल हमारा बिल्ड सिस्टम होगा, इसके अंदर चेंजेस वगैरह करेंगे बाद में जब हमने कुछ एक्स्ट्रा करना होगा, अभी तो बेसिकली सारा कुछ नॉर्मल चलेगा। तो ऐप के अंदर हमारा सारा कुछ है। मैनिफेस्ट क्या है? मैनिफेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमारे एंड्रॉइड सिस्टम को बताएगा कि हमारी एप्लीकेशन को क्या क्या जरूरत है, हमारी एप्लीकेशन का क्या नाम है, हमारी एप्लीकेशन का क्या पैकेज है, पैकेज ये है, नाम ये है, लेबल ये है, उसका आइकन क्या है, ये है। ये सारा कुछ पहले से हमारा आईडी ने बता दिया करके। और उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज है, अभी जैसे कि हमें सिर्फ एक एक्टिविटी बनी बनाई मिली है जिसका नाम क्या है, मेन एक्टिविटी। और उसका काम क्या है, जब भी हम एप्लीकेशन को लॉन्च करें, कैटेगरी दिख रही है यहाँ पे इंटेंट फिल्टर के अंदर, जब भी हम इसको लॉन्च करें तो हमेशा ये एक्टिविटी इन्फ्लेट हो, हमेशा ये एक्टिविटी हमारा ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट हो। वो ये चीज दिखा रही है एक्टिविटी के अंदर, ये इंटेंट है। इंटेंट मतलब उसका क्या इरादा है, लॉन्च करने पे ये एक्टिविटी लॉन्च होनी चाहिए स्टार्टिंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो हम वापस आते हैं अपनी एक्टिविटी पे। ऑन क्रिएट फंक्शन हमने ओवरराइड किया। ऑन क्रिएट फंक्शन ओवरराइड करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऑन क्रिएट की हमने फंक्शनलिटी चेंज करनी है जो प्री डिफाइंड था ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर। और उसके अंदर हमने क्या करा, सुपर डॉट ऑन क्रिएट कॉल करा। सुपर डॉट ऑन क्रिएट क्या है यहाँ पे, कि जो ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर ऑन क्रिएट की बॉडी थी पहले से, जो यहाँ पे ऑन क्रिएट पहले से था, ये पहले से दे रखा है एक्टिविटी जो हमने एक्सटेंड करी है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर। उसके अंदर ये ऑन क्रिएट की बॉडी है इनिशियली, जो एंड्रॉइड ने हमें पीछे से दी है, ठीक है, बनी बनाई। इसको कॉल करा सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ये वो कॉल बॉडी को कॉल करेगा, वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जो भी हम कोड यहाँ पे देंगे इस लाइन के बाद और इस कर्ली ब्रेस से पहले, तो वो ऑन क्रिएट फंक्शन पे कॉल होगा। ऑन क्रिएट फंक्शन कब कॉल हो, सुपर इस क्लास का नाम एक तरीके से कह सकते हो, कि सुपर डॉट कुछ भी मेथड कॉल करेंगे तो वो ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के क्लास के मेथड कॉल होंगे। सुपर डॉट ऑन क्रिएट मतलब ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का जो ऑन क्रिएट मेथड है, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है, एक मिनट ओपन कर दो, जो यहाँ पे डिफाइंड है वो कॉल हो, ठीक है। सुपर ये दिखा रहा है, हाँ। तो उसके बाद हमने अपना कोड लिखना है इस लाइन के बाद और इस कर्ली ब्रेसेस के पहले, तो वो ऑन क्रिएट के अंदर कॉल होगा। ऑन क्रिएट कॉल कहाँ पे होगा, ऑन क्रिएट हमने कॉल नहीं करना, ऑन क्रिएट हमारा एंड्रॉइड सिस्टम कॉल करेगा। ये एक लाइव सिस्टम है एंड्रॉइड का। लेट मी शो यू वो मैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल। हर एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल होता है कि जब वो एंड्रॉइड सिस्टम उसको लॉन्च करे तो क्या क्या चीजें लॉन्च होंगी। सबसे पहले फंक्शन कौन सा कॉल होगा, ऑन क्रिएट। उसके बाद एक और फंक्शन है ऑन स्टार्ट, फिर ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज। ये कब कब कॉल होंगे, जैसे जैसे हम डेवलप करेंगे एंड्रॉइड ऐप तब तब मैं बताता जाऊंगा ये कब कॉल हो रहा है, ये कब कॉल हो रहा है, ठीक है। अभी तो हमारी ऐप जब भी लॉन्च होगी तो ऑन क्रिएट कॉल होगा। कहाँ पे ये ऑन कॉल क्रिएट हो रहा है हमारा फंक्शन, ऑन क्रिएट कॉल हो रहा है, सॉरी। और उसके अंदर हमने क्या किया, जो पहले का डिफाइंड था सारा का सारा कोड ब्लॉक वो कॉल करा। उसके बाद हमने एक फंक्शन और कॉल करा, क्या नाम है उसका, सेट कंटेंट व्यू। ये फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम एक लेआउट फाइल भेजती है। लेआउट फाइल क्या है, इंडेक्स के अंदर आओ वापस यहाँ पे, और उसके अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के अंदर एक सब फोल्डर है लेआउट, और उसके अंदर एक फाइल पड़ी होगी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। और ये खाली पेज वाइड आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप स्प्लिट करोगे तो एक XML फाइल है जिसके अंदर थोड़ा सा कोड पहले लिख रखा है। ये एक UI फाइल है हमारी, जो UI डिफाइन करेगी हमारा क्या है आपका, जो इस एक्टिविटी का है। और इस एक्टिविटी के अंदर हमने इस UI की फाइल को, जो कि ये है, उसको कॉल करा, इन्फ्लेट करा। इन्फ्लेट करने का मतलब कि हमने उसको UI को बिल्ड कर दिया अपने स्क्रीन के ऊपर। और वो कौन करता है, ये फंक्शन करता है सेट कंटेंट व्यू, जिसके अंदर हमने ये आर्गुमेंट दे दिया अपनी फाइल का नाम डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन। और जैसे ये हमने दिया
तो हमारी जब भी ऐप लॉन्च होगा, जब भी हमारी ये मेन एक्टिविटी का ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, उसके बाद ये लेआउट फाइल, ये यूआई फाइल हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगी, जिसके ऊपर हम आगे ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आगे डिजाइन डाल सकते हैं, कुछ भी चीजें डालनी है, नया टेक्स्ट डालना, नई इमेज डालनी है, वो सारा हम एक्टिविटी मेन एक्सएमएल फाइल के अंदर डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू पहले से डला डला आया है, जिसके अंदर क्या टेक्स्ट भरा हुआ है, लेट मी जूम इन, हेलो वर्ल्ड, ज्यादा जूम हो गया, पोजीशनिंग कर लेंगे मुझे। टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू एक ऐसा व्यू है, एक ऐसा विजेट है यूआई के अंदर, जिसके अंदर हम टेक्स्ट भर सकते हैं, और हमने इसके अंदर टेक्स्ट भरा है हेलो वर्ल्ड, और वो हमारी स्क्रीन के आगे शो होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये सारी चीजें दिख रही है ना, मैं आगे तो नहीं जा रहा किसी के, सब मेरे साथ साथ चल रहे हो ना? टाइप करके बता दो मुझे चैट बॉक्स के अंदर, सभी मेरे साथ हो ना? सभी टाइप कर दो जो जो क्लास लगा रहा है अभी। ठीक है, ओके। तो थोड़ी बहुत चीजें होंगी जो भी मतलब डाउट होगा कि कैसे हो गया कैसे हो गया, वो सारा दिखाएंगे अभी जब लॉन्च करेंगे। तो अभी इसको ऐप को हम टेस्ट करेंगे स्टार्ट करके कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा लॉन्च। तो इसके पास हमारे पास दो मेथड है, एक तो हम अपना एंड्रॉइड फोन को यूएसबी से कनेक्ट कर लें। कितनों के पास यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है अभी? जिसके पास नहीं है वो जल्दी जल्दी टाइप कर दो नो। अगर नहीं आया मेरे पास कोई टाइप नो, तो मैं स्किप कर दूंगा एमुलेटर को, कि उसको कैसे सेटअप करना है वो हम किसी और सेशन में कर देंगे, आज के लिए टाइम ज्यादा यूज होगा फिर भी। तो किसी के पास, सबके पास एंड्रॉइड डिवाइस है? ठीक है, ओके, सबके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, बेस्ट है फिर तो। फिर अपना एंड्रॉइड डिवाइस अपना कनेक्ट करो अपने पीसी, अपने लैपटॉप के साथ यूएसबी के थ्रू, और एंड्रॉइड डिबगिंग ऑन कर लो। वो कैसे ऑन करनी है वो मैं दिखाता हूँ। मैं अपनी एंड्रॉइड डिवाइस की स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे। ये मैं जो कर रहा हूँ ये आपको किसी को करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे एंड्रॉइड की डिवाइस की स्क्रीन आ गई है, ठीक है? विजिबल है सबको मेरा एंड्रॉइड डिवाइस, यहाँ पे स्क्रीन उसकी? ठीक है, तो डिबगिंग ऑन कैसे करनी है आपने, एंड्रॉइड स्टूडियो रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? सेटिंग्स में जाना है सबने, सेटिंग्स में आ जाओ सभी, साथ साथ करते जाओ, मेरे ये स्किप हो जाएगा नहीं तो सबका। सेटिंग्स में जाओ, सबके अंदर अभी अलग अलग, जैसे किसी वीवो का अलग होगा, कलर ओएस का अलग होगा, ओप्पो का, तो सबका अलग अलग होगा। उसके अंदर किसी के जैसे वीवो ओप्पो के अंदर होगा एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है? तो ये मेरा नॉर्मल एंड्रॉइड है, एओएसपी बेसिक प्लेन बिल्कुल। तो जिसके पास ये है उसके अंदर क्या करना है, उसने सिस्टम के अंदर जाना है, तो यहाँ पे एक डेवलपर ऑप्शन होगा, दिख रहा है आपको सेकंड लास्ट? ये सबको नहीं दिखेगा, तो इसको इनेबल कैसे करना है? अबाउट फोन के अंदर जाओ, और यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर मिल जाएगा, बिल्ड आईडी, बिल्ड आईडी, बिल्ड आईडी, बिल्ड आईडी, ये रहा, ये बिल्ड नंबर एडिशनल इन्फो में होगा जिसके पास ओप्पो वीवो है सेटिंग्स के अंदर, ठीक है? इसको टैप करते जाओ, इसको नहीं, बिल्ड, मेरा मॉडिफाइड वर्जन है थोड़ा सा, सी, मेरा मॉडिफाइड वर्जन है, तो आपको मैं बेसिकली दिखा देता हूँ कैसे करना है इसको। बेल्ट नंबर मेरा इनेबल्ड है पहले, इसलिए मुझे शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही आप बेल्ट नंबर को काफी बार टैप करोगे ना, तो वो अपने आप ऑन हो जाएगा ऑप्शन। तो वहां पे जाके, किसी ने ऑन कर लिए पहले मुझे बता दो कि हो गया सबका ऑन ऐसे, ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाए, क्योंकि ये चीजें हर डिवाइस के लिए अलग अलग होती हैं। हो गया, हो गया, ओके, अच्छी बात है। मेरा पहले से ऑन था तो इसलिए मुझे दिखा नहीं रहा था वो टोस्ट।
तो डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाना है और यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लेनी है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये डेवलपर ऑप्शंस, स्क्रॉल करो नीचे, यूएसबी डिबगिंग होगा, इसको सबने ऑन कर देना है और फिर अपना डिवाइस दोबारा रिकनेक्ट करना है स्क्रीन के साथ, लैपटॉप के साथ मतलब आई, और तब आपका डिवाइस एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर रिकॉग्नाइज हो जाएगा ऐसे। मेरा डिवाइस पोको F1 है और मुझे स्क्रीन पे Xiaomi पोको F1 दिखा रहा है। ठीक है, हो गया। जिस जिसका होगा कनेक्ट वो टाइप करता जाए कनेक्टेड, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर पाऊँ फिर। और जिसका नहीं हो रहा वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मोहित के साथ तभी कर सकता है बात। मोहित संभाल लोगे जिसका नहीं हो रहा, क्योंकि हर डिवाइस की अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइप कर दो, आपकी हेल्प कर देगा वहां पे। चलो, हाँ हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल है सपोर्ट। ठीक है, तो काफी बंदों का कनेक्ट हो गया है, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आपको रन बटन दिख रहा होगा, ये बिल्कुल नाम के राइट साइड पे डिवाइस के, रन बटन, लॉन्च बटन, जो भी कह सकते हैं इसको, और रन कर दो इसको। अभी आपका जो ऐप है वो बिल्ड हुआ है, इसको टाइम लग सकता है, ये टाइम वेरी करेगा सबके सिस्टम्स के ऊपर। जिसका ज्यादा तेज सिस्टम है, जिसके अंदर ज्यादा अच्छा प्रोसेसर, ज्यादा अच्छी मेमोरी है, वो जल्दी बिल्ड कर देगा। जिसके अंदर टाइम थोड़ा सा पुराना हो गया उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसको टाइम लग सकता है। ये बिल्ड होगा तभी आपके ऐप के अंदर फोन के अंदर लॉन्च होगा। वेट करो बिल्ड होने का, जैसे ही बिल्ड हो जाएगा खुद ब खुद लॉन्च हो जाएगा ये ऐप। सब कर रहे हो ना साथ साथ, क्योंकि टाइम लगता है इस चीज को। और अगर अभी तक किसी को डाउट आया है तो अभी पूछ लो जब तक ये बिल्ड हो रहा है। आई एम फ्री। मेरा बिल्ड हो गया है, अभी इंस्टॉल होगा। यहाँ से नीचे आपको बताता रहेगा स्टेटस क्या हो रहा है अभी, लॉन्चिंग एक्टिविटी, और ये लॉन्च हो गया। मेरा अभी डार्क मोड होना है, इसलिए ये डार्क दिखा रहा है। अगर मैं डार्क मोड बंद कर दूं अपना, तो मुझे लाइट मोड दिखाएगा। डिस्प्ले, डार्क मोड कहाँ गया? ऐसे सबको दिखा रहा होगा अभी। लॉन्च हो गया सबका। जिसका लॉन्च हो गया एप्लीकेशन, जिसको हेलो वर्ल्ड दिख गया, मिल गया, वो बता दो ताकि हम आगे प्रोसीड कर पाए फिर। हो गया सबका लॉन्च, ठीक है। 2 बंदों का हो गया, नाइस। 3 का हो गया, ओके। सबका भी, ये हमारा बेसिकली आपका फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप आपने बना लिया है। चाहे हमने ज्यादा कुछ ना किया हो, एंड्रॉइड स्टूडियो में सब कुछ किया है, लेकिन हमने साथ साथ समझा है कि वो क्या क्या कर रहा है। नहीं हुआ यश? यश अभी अगर नहीं हुआ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो कि क्या इशू आ गया आपको, तो वो आपको बता देंगे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर फिर भी ना हो तो फिर हम एंड में Q&A सेशंस लेंगे, तब आपकी दिक्कत दूर करेंगे आराम से बैठ के। कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली आपने अपना फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप बना लिया। चाहे एंड्रॉइड स्टूडियो ने ज्यादातर काम करा हो, आईडी ने अपना सारा काम कर दिया लगभग, लेकिन हमने सारा सारा समझा है कि कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले जैसे हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, उसने मेन एक्टिविटी बनाई। मेन एक्टिविटी बनाने के बाद ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल करा। ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल होने के बाद हमने एक फंक्शन कॉल किया सेट कंटेंट व्यू। उसके अंदर हमने अपनी लेआउट फाइल को इन्फ्लेट किया। जो लेआउट फाइल हमारी यहाँ पे दिखा रही है हेलो वर्ल्ड के साथ बीच में, और सबकी ये लेआउट फाइल हो गई होगी इन्फ्लेट। इन्फ्लेट मतलब स्क्रीन के ऊपर शो करना उसको, ठीक है, बिल्ड करके। तो ये कीवर्ड्स वगैरह याद रखने हैं, क्योंकि अगर कोई ट्यूट्स वगैरह आप बाद में देखोगे या कहीं आप मतलब पढ़ोगे कुछ भी, तो ये कीवर्ड्स यूज होंगे, और तब डरना नहीं है कि ये क्या हो गया। स्पिरिट बना के रखनी है, सब कुछ सीखना है, चाहे मैं पहले ना आता हूँ। तो बेसिकली सबका हमारा पाथवे भी हो गया कंप्लीट। कौन सा पाथवे कंप्लीट हो गया मैं आपको बता देता हूँ। क्रिएट योर फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप, ये पाथवे हमारा कंप्लीट हो गया है।
सारे कोड लैब्स इसकी हो गई हैं, हमने सब कर लिया अभी साथ साथ। और सर क्विज मैंने ले लिया है, मैंने कर लिया है, लेकिन आपने खुद करना है अपना घर पे। और अगर नहीं हुआ, कोई डाउट आ रहे हो तो कल पूछ लेना, कल मतलब जब भी नेक्स्ट सेशन होगा तब क्लियर करेंगे। और व्हाट्सएप पे हमेशा अवेलेबल है, तब पूछना है तब भी क्लियर कर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हमने सेकंड और थर्ड और फोर्थ करना है। मैं फोर्थ करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि थर्ड के साथ ही फोर्थ हो जाएगा, और आपने बाद में घर पे दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है? सारा कुछ हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज एबीडी मैनेजर, यस। अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस नहीं है तो आप एमुलेटर कर सकते हो, लेकिन जैसे कि सबने बताया कि उनके पास एंड्रॉइड डिवाइस है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ उस मेथड को टाइम की कंस्ट्रेंट के कारण। तो लेट्स क्रिएट अ फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप। तो हमारा फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप क्या होगा, हमने एक डाइस रोलर बनाना है, ठीक है? हमने एक यहाँ पे, लेट मी शो माय स्क्रीन ऑफ है, ठीक है? ये सबको शो हो रही है ना अभी स्क्रीन? तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है ये हमें रिमूव करना है, हमारा जो भी मेन टास्क है। रिमूव करने के बाद उसके बाद हमने स्क्रीन ऑफ होगी, लेट मी टर्न ऑन माय कैफीन मोड। अब स्क्रीन बंद नहीं होगी। हेलो वर्ल्ड को रिमूव करना है। यहाँ पे हमने एक इमेज व्यू डालना है जिसके अंदर इमेजेस शो होंगी, और नीचे एक हमने बटन डालना है जिसको क्लिक करने के बाद हमारा डाइस रोल होगा 1 से 6, जैसे कि डाइस के फेसेस होते हैं, और फिर हमें एक रैंडम नंबर देगा वो 1 से 6 की रेंज के अंदर, और वो हमने उसके हिसाब से एक इमेज यहाँ पे शो करनी है। तो लेट्स बिल्ड दैट ऐप, ठीक है? हमारे अभी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए हैं। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हटाना है, तो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू, लेट्स रिमूव दिस। और जिसके अंदर हम एडिट कर रहे हैं, ये लेआउट व्यू दिख रहा है आपको, कॉन्स्टेंट लेआउट, ये एक लेआउट जिसके अंदर हम व्यू ग्रुप्स डिफाइन करेंगे, जैसे टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर रखा था। इसके अंदर भी हम इमेज व्यू डालेंगे, इमेज व्यू जिसकी 300 डीपी। ये डीपी क्या है, ये एक स्क्रीन की रेशियो साइज के मुताबिक साइज दे रहे हैं हम उसको। स्केयर दे दिया मैंने उसको, एक रैप कंटेंट भी दे सकते हैं कि जितनी हमारी इमेज का साइज होगा रैप कंटेंट। और अगर हमने पूरी मैच स्क्रीन करनी है, लेआउट हमारी शुरुआत से लेके स्क्रीन के एंड तक होनी चाहिए, तो मैच पेरेंट। ये अलग अलग हमारे टाइप्स, मतलब हम वैल्यूज हैं जो हम दे सकते हैं किसी भी, ठीक है, साइज को। तो मैं स्केयर रख रहा हूँ इसको 300 डीपी से। और क्लोजिंग टैग कैसे करना है, एक्सएमएल ना हम सीखेंगे बिल्ड करते करते। एक्सएमएल की हमने कोई क्लासेस नहीं लेनी स्पेशल कि कैसे बिल्ड होगा ऐप, हम सीधा सीखेंगे, बस साथ साथ करते जाएंगे और साथ साथ सीखते जाएंगे। हमने एक लेआउट डिफाइन करी यहाँ पे, लेआउट डिफाइन करने के बाद हमने एक इमेज व्यू डाला। इमेज व्यू अभी एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं किया। क्लोज करने के दो मेथड है, या कि यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट एंगल लगा दो और ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन ये 2 लाइनें एक्स्ट्रा रोक रहा है यहाँ पे, ये खाली, ये हमें चाहिए नहीं, इसको रिमूव करो और एंगल ब्रैकेट के पहले एक फॉरवर्ड स्लैश डाल दो और ये क्लोज हो जाएगा। अभी भी एरर दे रहा है, दिस व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंड। वो कह रहा है कि आपने व्यू तो डाल दिया लेकिन इसकी आपने पोजीशन नहीं डाली कि कहाँ पे इन्फ्लेट हो ये। अभी अगर हम ऐसे बिल्ड कर देंगे तो एरर नहीं आएगा, बिल्ड हो जाएगा, लेकिन वो हमेशा जंप कर जाएगा टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे अपनी स्क्रीन के, जैसे अभी शो हो रहा है। अगर इसको हमने एक पर्टिकुलर स्पेस देनी है तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, उसका पोजीशन ड्रैग करो, हैंडल नीचे लगा दो स्क्रीन के एंड तक, ये लेफ्ट लेफ्ट में गया, ये करो सेंटर में आ गया, और जैसे हमने टॉप पे लगाया तो बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ गया। इतना आसान है किसी को पोजीशन देना भी एक्सएमएल के अंदर, ठीक है? अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो मीट में बता देना, तभी की तभी मैं तभी पोज ले लूंगा और आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे। लेकिन बेसिकली अभी सबको समझ आ रहा होगा जितना है, अभी सिंपल है सारा कुछ। हमारा इमेज भी डिक्लेयर हो गया, अभी यहाँ पे हमने कोई इमेज नहीं डाली है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल एम्प्टी है। अगर हम इमेज डालें कुछ भी तो हमें पहले इमेज ऐड करनी पड़ेगी। ये ड्रॉएबल के अंदर इमेजेस ऐड होंगी हमारी, वेक्टर्स, पीएनजीज, सारी की सारी रिसोर्सेज फाइल्स की ड्रॉएबल के अंदर होंगी। तो मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर पहले से काफी होंगे, ठीक है? ड्रॉएबल्स वेक्टर्स आपको मैं थोड़े से प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि हमने ऐड करने अपने ऐप के अंदर। मैं कैसे करने हैं वो मैं दिखाऊंगा, अभी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? वेट अ सेकंड, ये ले लें दो, लिंक ले लें दो उसका, कोड लैब के अंदर लिंक है उसका।
zip ये रहा। मैं सेव कर रहा हूँ, मैं आपको अभी चैट के अंदर इसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। चैट, ये जिप सभी डाउनलोड कर लो, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, ठीक है। और हम आगे इसको इंपोर्ट करेंगे अपने ऐप के अंदर, वेक्टर्स को। सभी ने डाउनलोड कर लिया? जैसे जैसे डाउनलोड हो रहा होगा मुझे स्टेटस अपडेट करते रहना मीट पे। ओके, छोटी सी फाइल है, सेकंड्स में हो जाएगी डाउनलोड। और अभी इसका एक्सट्रैक्ट कर लो, फाइल मैनेज के जाओ, डाइस इमेजेस, एक्सट्रैक्ट हियर। हमारे पास 6 पीएनजीज आ गई हैं, 6 इमेजेस आ गई हैं, जिसके ऊपर हमेशा अलग अलग डाइस का नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। हमने अभी ये इंपोर्ट करनी है अपने एंड्रॉइड ऐप के अंदर। कैसे करनी है? ड्रॉएबल के अंदर जाओ, यहाँ पे रिसोर्स मैनेजर के अंदर भी जाके हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे प्लस करके इंपोर्ट ड्रॉएबल्स, और यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर जाके डाइस इमेजेस, ये रहा। मल्टीपल सेलेक्ट कर लो यहाँ पे अपनी, कंट्रोल दबा के, और ये सारी इमेजेस आ गई हमारे पास। नेक्स्ट करो यहाँ पे एंड इंपोर्ट, और ये सारी हमारी इमेजेस इंपोर्ट हो गई हैं। और ये कहाँ पे इंपोर्ट हुई हैं? जैसे मैंने पहले बताया, ड्रॉएबल के अंदर। हमारी सारी इमेजेस, हमारे सारे वेक्टर्स सारे ड्रॉएबल के अंदर। दोबारा करूँ, देखो, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का इंडेक्स ना, टॉप लेफ्ट में देखो अपने एंड्रॉइड के लेफ्ट में, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बटन है, उसके नीचे एक रिसोर्स मैनेजर बटन होगा, यहाँ पे इसको क्लिक करो। जैसे आपने क्लिक करा, यहाँ पे प्लस का आइकन होगा, प्लस करा, इंपोर्ट ड्रॉएबल्स करो, और अपना लोकेशन खोल लो फाइल की, और वहां पे सारे सिलेक्ट करके ओके कर दो, जो कि मैंने कर लिया है। साथ साथ करते रहो, हो गया? ओके, नाइस। तो ये सब क्या हो गया, अभी हमने ड्रॉएबल्स इंपोर्ट कर लिया, हमारे पास ये मिल गई हैं ड्रॉएबल्स, इसको हमने यूज करनी है अभी। लेट्स से हम एक यहाँ पे वैसे ही शो करते हैं कैसे। अभी हमने कोई यूआई के अंदर नॉर्मली अगर कोई ऐड करनी है इमेजेस, उसको हम सोर्स कहते हैं, SRC। जैसे आप ये टाइप करोगे, आपके पास हिंट आ जाएगा, एंड्रॉइड कोलोन सोर्स टैब, और यहाँ पे @ड्रॉएबल और स्लैश, और फिर जो भी आपका नाम है ड्रॉएबल का, डाइस1। तो लेट्स से मैंने डाइस1 ऐड किया और यहाँ पे इमेज शो हो गई। लेकिन ये हमने करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही मैंने आपको बताया कि अगर करनी पड़े आपको तो कैसे करोगे। हम बेसिकली ये अपने कोड के थ्रू ऐड करेंगे, ठीक है। हम कोड के थ्रू चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कोड के थ्रू, सारा कुछ हो जाएगा। लेट्स डू दैट नाउ। हमने एक बटन भी डालना है, बटन मिस हो गया, बटन डालते हैं। एक इमेज व्यू के नीचे बटन डालेंगे, ठीक है। बटन, बटन भी एक व्यू ग्रुप है हमारा, व्यू है, उसके अंदर हमने उसकी विड्थ में रैप कर लेते हैं इसका, जितना बटन होगा कांस्टेंट, इसको इमेज के नीचे करेंगे, विड्थ कांस्टेंट करेंगे इसको स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच। ये साथ साथ करते जाना, जहां भी डाउट हो चैट में लिख दो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, वहां पे आपके दोनों जगह पे क्लियर हो सकते हैं। और इसकी मार्जिन, मार्जिन पैडिंग, ये सारी चीजें जिसको HTML CSS थोड़ी थोड़ी आती है उसको पता होगा ये मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि ये हमारा कांस्टेंट कर दिया हमने इमेज के नीचे, डिवाइस के बीचों बीच विड्थ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैंने इमेज के बिल्कुल नीचे नहीं रखना, थोड़ा सा गैप डालना है बीच में, तो इमेज सेलेक्ट करी मैंने, बटन सेलेक्ट किया अपना, और यहाँ पे लेफ्ट में आया डिजाइन के अंदर, और यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दी 8 dp, तो वो 8 dp नीचे मूव कर गया। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम खुद भी दे सकते हैं कि मार्जिन, तो जैसे मैंने ये दी ना, तो बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। मार्जिन टाइप किया, टॉप मार्जिन वाला ये टैग है हमारे पास, एंड्रॉइड कोलोन लेआउट अंडरस्कोर मार्जिन टॉप इज इक्वल टू 8 dp। जैसे ही मैंने डिफाइन करा होगा वो 8 dp नीचे शिफ्ट हो गया। अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके अंदर एक गैप है, ये देखो नीचे 8 dp यहाँ पे शो हो रहा होगा।
तो ये मार्जिन है हमारी। ओके, लेट्स गो अहेड। और इसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं। क्या टेक्स्ट डालें? रोल, क्योंकि हम रोल करेंगे इससे बटन अपना। इसके हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, सबके हैं आपके पास जो भी। अगर बहुत डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करें यहाँ पे, अगर आपको उसका कलर चेंज करना है ना, तो आप जाके कलर टाइप करो और आपको एक मिल जाएगा उसका। टेक्स्ट कलर आ गया, पूरा का पूरा सारे ऐसे मिल जाएंगे चीजें, खुद ब खुद आपको हिंट्स आ जाएंगे आईडी के। इसी चीजों के फायदे हैं। अगर आपको इसका कलर चेंज करना है, टिंट कर सकते हो, ड्रॉएबल टिंट, बैकग्राउंड टिंट, ये सारे फोरग्राउंड टिंट। बैकग्राउंड टिंट अगर मैं इसका वाइट कर दूं तो वाइट हो जाएगा बटन, और वाइट हाइड होगा क्योंकि बैकग्राउंड में वाइट है। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं तो ब्लैक हो जाएगा बटन। ये सारे बहुत सारे टैग्स हैं, मैं आपको एक क्लास में सिखा नहीं सकता। तो अगर आपको ऐसी चीजें करनी है, आप जो करना चाहते हो आप वो गूगल सर्च करो, और स्टैक ओवरफ्लो के अंदर आपको टैग मिल जाएगा। अगर नहीं तो आप बटन है ना, बटन को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो गूगल में या कहीं भी जाओ, यहाँ पे सर्च करो एंड्रॉइड बटन्स। गूगल चलाना और गूगल से इन्फो लेना भी एक कला है, और ये जरूरी है क्योंकि सब कुछ सीखा नहीं हुआ होता, साथ साथ करेंगे। यहाँ पे पहला ही एंड्रॉइड डेवलपर्स के अंदर बटन आ जाएगा, और उसके अलग अलग चीजें मिल जाएंगी हमें। बहुत सारे यूजेज होंगे इसके, बहुत सारे डेमोज होंगे इसके, कैसे कैसे हम चीजें चेंज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो वो हमें पढ़ पढ़ के सीखना है। डॉक्यूमेंटेशन इज अ बेस्ट फ्रेंड। तो हमने एक बटन डिफाइन कर दिया, हम इसका प्रिंट हटा देते हैं। पर्पल अच्छा लग रहा था। पर्पल डिफॉल्ट कैसे आया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसी के माइंड में, कि हमने यहाँ पे भी कोई टिंट दिया नहीं तो व्हाइट क्यों नहीं रहा, या कोई भी कलर क्यों नहीं रहा, सिर्फ पर्पल ही क्यों आया? क्योंकि हमारे ऐप के अंदर ना एक बेसिक थीम होता है। हाँ, थीम है, समझ को पता है, नाइस। तो वैल्यूज के अंदर जाओ, वहां पे एक थीम्स का फोल्डर होगा, उसके अंदर देखो थीम्स डॉट एक्सएमएल। ये देखो कलर प्राइमरी वेरिएंट, ये सारे थीम्स प्री डिफाइंड है। मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। इसको अगर आप पर्पल की जगह कोई भी कर दो, लेट्स से मैं हैशटैग यूज करता हूँ यहाँ पे कलर का, FFF वाइट कर देते हैं अपन। तो अगर मैं अभी देखूँ एक्टिविटी मेन में जाके, तो उसका वाइट हो गया डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने थीम ही बदल दिया ऐप का। लेकिन पर्पल अच्छा लग रहा था तो पर्पल कर देते हैं वापस, पर्पल आ गया वापस। तो ये चीजें प्रैक्टिस करने के साथ सीख जाओगे आप, कैसे कैसे आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे ना। ये देखो कितनी चीजें यहाँ पे, कलर्स फाइल है जिसके अंदर हम नए नए कलर डिफाइन कर सकते हैं। कलर का हैश कोड लिखो, उसको एक नया नाम दो, और ये लेआउट के यूज करके हम कलर्स की फाइल का यूज कर सकते हैं। हर चीज का अलग अलग फाइल का नाम यहाँ पे काम है, और ये सारे मैं अभी समझा नहीं सकता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, और ये चीजें आपको खुद भी थोड़ी बहुत सीखनी है। स्टडी ग्रुप है, कोई ट्यूशंस नहीं है ये ज्यादा, तो साथ साथ करेंगे सारा कुछ जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। तो अभी हमारा बटन डिफाइन हो गया है, हमारा इमेज व्यू ग्रुप हमारा कॉन्स्टेंट से अच्छा यूआई के अंदर आ गया है। काफी बड़ी हो गई है इमेज, छोटी से छोटी करें, लेट्स से 200। ये मैच कर देते हैं इसको, रैप कंटेंट, रैप नहीं 200 अच्छी थी, कंसाइजनेस से अच्छी, हाँ यप। तो रोल भी बटन भी नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा। नो दिस लुक्स गुड। डिजाइनिंग कैसे करनी है वो आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे करनी है, कि मतलब प्रोसीजर क्या उसको करने का। अभी हमें बटन तो बना लिया हमने, लेकिन उसके ऊपर हम ऑन क्लिक करने के जब, तो करेगा क्या वो? अभी कुछ नहीं कर रहा। उसको कैसे डिफाइन करना है, उसको हमने पहले अपनी फाइल के अंदर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे? डिफाइन करेंगे कि वैल्यू बटन, जिसकी टाइप क्या है बटन, एंड्रॉइड डॉट विजेट के अंदर देखो मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। ये एक फंक्शन है जो कि लेआउट के अंदर से हमें एक आईडी स्पेसिफाई करने के बाद हमें वो फाइंड कर देगा, वो यूआई व्यू ग्रुप जो व्यू है हमारा। अभी हमारा क्या था वो व्यू का, एक्टिविटी मेन के अंदर जाए, यहाँ पे हमने ना बटन को आईडी नहीं दी, आईडी कोई नहीं दी अभी तक। इसको आईडी दे देते हैं, कोई आईडी। ये हिंट्स मिल रहे हैं, मैं टैब बटन बहुत यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आईडी सपोर्ट करता है तो मैं ज्यादा टाइप नहीं करता। वैसे दिखा देता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ मैं। एंड्रॉइड कोलोन आईडी इज इक्वल टू स्ट्रिंग ओपन करी और @ प्लस आईडी, उसको नई आईडी देते हैं, लेट्स से बटन रोल दिस।
हमने उसको नई आईडी दे दी। अभी इसका आईडी का यूज क्या है, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, मतलब उसको स्पेसिफाई करेंगे बटन रोल। अभी यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा पहले वार्निंग देता हूँ, अगर आप कोई और आईडी यूज कर लो ना जो कि आपने यहाँ पे डिफाइन ही ना करी हो अभी तक, कोई ऐसी आईडी ले लेते हैं और वो यहाँ पे आपने कॉल कर दी और उसकी आपने टाइप बटन दे दी, तो आपको नल पॉइंट एक्सेप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, आगे एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई आईडी का व्यू ही नहीं है जो आप स्पेसिफाई कर रहे हो यहाँ पे फाइल के अंदर कि मुझे ये मंगवा के दो, क्योंकि वो है ही नहीं, कहाँ से मंगवा के देगा वो, तो नल पॉइंट एक्सेप्शन। अगर आपको वो बचना है तो यहाँ पे आप बटन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो, अभी नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगा, बटन की वैल्यू नल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत यूज केसेस है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ। अभी बटन के अंदर हमने ऑन क्लिक लिसनर डिफाइन करना है कि अगर हम उसके ऊपर क्लिक करें तो क्या हो, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। काफी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है ये, जो हमने करना उसी का नाम होगा लगभग। ये चीजें साथ साथ कर रहे हो ना मेरे, जो जो मेरे बिल्कुल साथ पहुंच गया अभी, मुझे बताओ कि बिल्कुल मेरे साथ में है वो। कोई पीछे तो नहीं है, अगर जो पीछे रह गया वो भी बता दो, और कहाँ पे है वो बता देना साथ में। कोई नहीं है पीछे। तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर अभी क्या करेगा ये क्लिक करने पे, लेट्स से वी डिफाइन ए क्लास डाइस। हमारा जो ये केटी फाइल्स हैं, कोटलिन के फाइल्स हैं, जावा की फाइल्स हैं, वो ऐप फोल्डर के अंदर सब फोल्डर जावा, उसके अंदर सब फोल्डर हमारे एप्लीकेशन का पैकेज का नाम android.study.myapplications। ये पैकेज का नाम जब हमने ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट करा था ना, तब स्पेसिफाई करा था। इसको चेंज करना हो तो कैसे करना है, मैनिफेस्ट में जाके यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, और फिर ग्रेडल के अंदर जाके build.gradle के अंदर चेंज करना पड़ेगा। ये दो जगह एप्लीकेशन आईडी स्पेसिफाई है हमारी, यहाँ से चेंज होती हैं चीजें। ठीक है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैं वैसे ही बताते जा रहा हूँ जो जो साथ में पॉपअप हो रहा है। तो फोल्डर के अंदर हमारी मेन एक्टिविटी पड़ी है, यहाँ पे मैं कोई नई बना रहे हैं, यहाँ पे लेट्स क्रिएट ए न्यू कोटलिन फाइल डाइस। क्लासेस बनानी मैंने आपको सिखा दी हैं। इसके अंदर हमने फंक्शन डिफाइन करते हैं, रोल डाइस। जूम इन करने दो मुझे। क्या करेगा ये फंक्शन, फंक्शन हमें एक आउटपुट देगा, रिटर्न करेगा एक वैल्यू इंटीजर, और ये वैल्यू हमारी 1 और 6 में से रैंडम नंबर होना चाहिए। तो अभी ये कैसे लेके आएंगे हम एक फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं जो ये सारा काम करेगी। लेट्स से वैल्यू इज इक्वल टू रैंडम, नाम दे देते हैं इसको, इक्वल टू 1.6। ये क्या है, अभी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, हो रही है तो किसका मैसेज आया था, नहीं हो रही है। यश, आई थिंक सो तुम्हारा नेटवर्क कनेक्शन वीक हो गया है इसलिए बंद हो गई हो। डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन कर दो ताकि दिख जाए आपको स्क्रीन मेरी दोबारा, नहीं तो क्या पता दोबारा रिज्यूम हो ही गई हो अभी तक। ठीक है, तो 1.6 क्या चीज है ये, इसको मैं आपको डिफाइन करता हूँ। वैल्यू रेंज, हमारी क्या रेंज है, ये हमारी रेंज स्पेसिफाई करी है मैंने कि 1 से लेके 6 तक, 6 भी इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है। ठीक है, ये वो चीज शो कर रहा है 1.6, और इसकी टाइप क्या है, जैसे अगर मैं सिर्फ 1 लिखता तो इंटीजर होता, 6 लिखता तो इंटीजर होता, लेकिन ये 1.6 की टाइप क्या है, ये एक इंटीजर रेंज है। ठीक है, आई होप आई एम बीइंग क्लियर। तो रेंज में से कुछ भी रैंडम दे दो हमें, रैंडम एक फंक्शन है जो कि हमें एक रैंडम नंबर दे देगा उस रेंज में से, और वो रैंडम वैल्यू एक रैंडम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए, और इसको रिटर्न कर दो। रैंडम, अभी मेरा फंक्शन का एरर भी चला गया क्योंकि इंटीजर मांगा था मैंने रिटर्न में, और मैंने रैंडम इंटीजर कर दिया। अभी देखो यहाँ पे कह रहा है
कि रैंडम आपने डिक्लेयर करा, उसमें से रैंडम वैल्यू ले ली रेंज में से और वही रिटर्न कर दिया। तो इसको इनलाइन कर दो, 2 लाइंस क्यों वेस्ट करनी, एक वेस्ट करते हैं इसको। लो, रिटर्न रेंज डॉट रैंडम। अगर इसको अभी और भी छोटा करना है कोड को, तो रेंज भी हटा दो और 166 में से ये सिर्फ ये करो, और इसको पैरेंथेसिस में बंद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हाँ ये भी हो गया। अगर इस कोड को और छोटा करना अभी, से ये वही है, अभी इसको और भी छोटा करना है, ये भी वही है जो मैंने पहले लिखा था। एक यहाँ पे वैल्यू देते हैं जो एक्टिव साइड है इसकी, वेरिएबल इसको नहीं रखते, पैरामीटर में लेते हैं ये कितनी साइड का है, मतलब कितनी साइड सपोर्ट करता है। हमने डाइस के अंदर ना हमने इम्प्लिसिटली एक्सप्लिसिटली पहले ही बता दिया कि 1 से 6 तक, लेकिन हम बढ़ाएंगे इसकी रेंज कि बाई चांस हमने डाइस का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसके 6 फेसेस नहीं, उसके 8 फेसेस हैं। अलग अलग फैंसी डाइसेस भी आते हैं, तो हम डाइस के साइड्स का एक इनपुट ले लेंगे इंटीजर, ठीक है, और इसको वैल यहीं पे डिक्लेयर कर देंगे ताकि हम इसको अंदर यूज कर सकें कोड ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे until भी यूज कर सकता हूँ मैं साइड्स, लेकिन अभी साइड्स इंक्लूड नहीं हो रहा होगा, तो लेट्स से +1। एक तो ये मेथड हो गया करने का, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत सारा एक लाइन के अंदर कर दिया, इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। अनटिल की जगह ना, अनटिल का एक इनलाइन ऑपरेटर है, एक तरीके से फंक्शन कह सकते हो, कि जो 1 से लेके साइड्स तक, मतलब ये मैंने 6 दे दिया यहाँ पे, मान के चलो कि डिफॉल्ट हम 6 लेते हैं यहाँ पे, उसको प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट क्या है यहाँ पे, मैंने प्राइवेट डाल दिया। प्राइवेट एक एसएक्स मॉडिफायर है कि साइड अभी प्राइवेट है मेरी, प्राइवेट मतलब कि सिर्फ इस क्लास बॉडी के अंदर विजिबल है। अगर मैं किसी का डाइस का ऑपरेटर बनाऊंगा नया, समझ लो कि यहाँ पे मैं एक नया डाइस ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डाइस इक्वल टू डाइस, और उसके अंदर मैंने 8 साइड्स दे दी। अभी मैं डाइस की साइड्स जानना चाहूँ वापस, डाइस डॉट साइड्स नहीं कर सकता मैं, एक ऑप्शन ही नहीं है साइड्स करूंगा। अगर साइड्स कर भी दूंगा तो एरर आ जाएगा, अनरिजोल्व्ड रेफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट का मतलब ये है कि मैं उसको अगर बाहर कॉल करना भी चाहूँ ना तो कर नहीं सकता, लेकिन हम इसको प्राइवेट रख भी सकते हैं, क्योंकि हमने साइड्स बाद में जाननी थोड़ी है। ये वैसे जान भी सकता है, अगर हम और फंक्शनलिटी डालें ऐप पे, वो हमारी पर्सनल प्रेफरेंस होगी कि क्या करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। ठीक है चलो, इसके और भी हैं, अनटिल की जगह एक और भी फंक्शन है, मुझे उसका भी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन ये भी चलो काम कर देगा हमारा एक बार के लिए। हमने एक नया डाइस बनाया जिसके 6 साइड्स हैं, और बटन के अंदर हमने क्या करना है, डाइस को अंदर रोल डाइस फंक्शन कॉल कर देना है, ठीक है। अभी ये करेगा क्या, ये हमें रैंडम इनपुट, रैंडम नंबर इंटीजर वापस देगा, वो हम सोल्व कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू आउटपुट के अंदर। ये इंटीजर है हमारी वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे रोल डाइस फंक्शन की इंटीजर रिटर्न कराया था। यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं करा, लेकिन कर सकता हूँ मैं ऐसे, सेम ही रहेगा बात। तो डाइस डॉट रोल डाइस की आउटपुट आ गई। अभी मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 से 6 तक कोई भी एक रैंडम इंटीजर होगा, मुझे नहीं पता होगा क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। और सेट ऑन क्लिक लिसनर पे हमेशा एक नया आउटपुट आएगा। जब भी मैं ऑन क्लिक करूंगा तो ये कोड ब्लॉक हमेशा रन होगा, हमेशा। जितनी बार मैं ऑन क्लिक करूंगा उतनी बार रन होगा, और उतनी बार मेरा एक नया आउटपुट आएगा, और उस आउटपुट को यूज करके, याद है यहाँ पे मैं अभी 2 चीजें कर सकता हूँ कि आउटपुट के ऊपर इफ एल्स लगा के, अगर इफ आउटपुट इज इक्वल टू 1, तो जो डाइस के ऊपर 1 वैल्यू है, पीएनजी जो हमारे पास इमेज है वो शो हो,
फिर एल्सिफ करके अगर डाइस इक्वल टू 2 करके फिर मैं शो कर सकता हूँ। तो हम वो नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे व्हेन वेयर नहीं है समर्थ, व्हेन उसका कीवर्ड, व्हेन डाइस आउटपुट, सॉरी, और यहाँ पे अलग अलग हमारे पास केस आ सकते हैं जो कि बनना आ सकता है। सॉरी, ये मैंने बताया था कल आपको कि कोड ब्लॉक कैसे लगाना है। अगर यहाँ पे अभी क्या हो रहा है मेरे पेन के अंदर, व्हेन डिफाइन करा और उसके अंदर हमने एक आउटपुट पैरामीटर आर्गुमेंट दे दिया। अभी क्या हो रहा है, जब आउटपुट 1 होगा तो ये कोड ब्लॉक रन होगा, जब आउटपुट 2 होगी तो ये कोड ब्लॉक रन होगी, जब 3 माइक इशू आ गया अभी, ठीक है, पास कर देता हूँ फोन अपनी। अभी क्लियर है? अगर क्लियर है तो बता दो। मेरा फोन 5% बैटरी पे ना, शायद उसके कारण भी हो सकता है, लो कर देता हूँ परफॉर्मेंस शायद, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह की। तो 4 पे ये कोड ब्लॉक रन होगा और 5 पे ये कोड ब्लॉक रन होगा, क्योंकि हमारे पास 6 यूज केसेज है ना, 6 नंबर आ सकते हैं हमारे पास। अभी हमारे पास 6 अलग अलग कोड ब्लॉक्स हैं जो हम हर कंडीशन पे कर सकते हैं रन, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है एज अ डेवलपर कि हमारे पास मैक्सिमम 6 पॉसिबल यूज केसेस आएंगे इसके, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने डाइस की 6 तक दी थी वैल्यू। तो पहला जब कोड ब्लॉक डिफाइन करते हैं, जब 1 आए तो क्या हो, तो एक्टिविटी मेन में वापस आते हैं, जो हमारा इमेज व्यू है उसकी एक आईडी देते हैं। बाय लक हमने आईडी उसकी पहले रैंडम दे दी है इमेज व्यू, ये आईडी ने हमारी पहले हेल्प कर दी, क्योंकि हमने इसके बटन को इसके अराउंड पोजीशन किया था ना। देखो बटन का जो टॉप मोस्ट कॉन्स्टेंट है वो इसके लगा हुआ है साथ में बॉटम पे, तो जब हमने उसके बॉटम पे लगाया तो हमारे पास अपने आप एक उसकी रैंडम आईडी जनरेट कर दी आईडी ने, जिसके यूजेज के साथ इसका कॉन्स्टेंट डिफाइन हुआ, जो कि है इमेज व्यू के। कॉन्स्टेंट मतलब उसकी पहुंच कब तक है, कहाँ तक है, ठीक है, कहाँ पे जुड़ा हुआ है वो उसके साथ, कॉन्स्टेंट का ये मतलब है। तो बटन का जो टॉप कॉन्स्टेंट है वो इमेज व्यू के बॉटम तक है, बटन का टॉप इमेज व्यू के बॉटम है, दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये क्लियर करना था, ये भी हो गया। तो हमारे पास अभी इमेज व्यू की आईडी है इमेज व्यू, हम इसको डिस्क्रिप्टिव दे सकते हैं, डाइस इमेज कह लेते हैं। फिर हमें यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी इमेज व्यू की, क्योंकि बटन चला गया हमारा नीचे, डाइस इमेज सारी चेंज करने पड़े, ठीक है। वापस वही हो गया सारा कुछ, नो एरर। चलो वापस यहाँ पे 1 कॉल करने पे हमने क्या करना है, पहले इमेज व्यू को डाइस इमेज व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id, ये सारा रिपीट हो रहा है काम, वही जो मैंने बटन पे लिया था, ठीक है। डाइस इमेज, मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू के आगे कोई भी नाम दे सकता हूँ, जरूरी नहीं है मुझे सेम टू सेम यही देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बटन रोल के लिए बटन यूज किया था वैल्यू, तो क्या करना है, अभी मेरे पास इमेज व्यू आ गया, उसका रेफरेंस आ गया डाइस इमेज के थ्रू। तो डाइस इमेज डॉट सेट इमेज ड्रॉएबल, ड्रॉएबल यूज करूंगा यहाँ पे, मैं सेट इमेज रिसोर्स यूज करूंगा, रिसोर्स, क्योंकि आर डॉट करके हम कुछ भी देंगे ना तो वो रिसोर्स हमारा, आर हमारा यहाँ पे मान लो कि रिसोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डाइस इमेज व्यू के अंदर उसका रेफरेंस लेने के लिए यूज किया r.id, मैंने आर रिसोर्सेज में से एक आईडी उठाई, वैसे ही अभी मैं एक ड्रॉएबल उठाऊंगा, r डॉट ड्रॉएबल डॉट डाइस इमेज 1। तो अभी होगा क्या, हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, उसने ये सारा हमारा यूआई वहां पे इन्फ्लेट करा, हमारे 2 इमेज व्यू और बटन आ गए, ये चीज हमारी इन्फ्लेट हो चुकी है अभी पूरी की पूरी एक्टिव ये लेआउट। और जब हमने ये बटन पे क्लिक करा तो क्या होगा, ये कोड ब्लॉक रन होगा, ये कोड ब्लॉक रन होगा तो क्या होगा कि
एक आउटपुट रैंडम नंबर 1 से 6 तक हमारा आएगा और उसके थ्रू उसको यूज करते हुए जो वो आउटपुट होगी उसके रिस्पेक्टिव हम एक नई इमेज लगाएंगे इमेज व्यू के अंदर, जो कि इमेजेस हमारे पास पहले हमने ड्रॉएबल्स के अंदर ऐड कर ली है और उसकी क्या वैल्यू है r.drawable.dice1 जो उसका नाम है। ठीक है, तो वैसे ही हमने 2 3 4 5 6 के लिए सबके लिए करना है, तो कंट्रोल डी करके हम कर लेंगे और मैं ये सारे रिमूव कर दूंगा जो मैंने दिखाने के लिए पहले एक्सप्लेनेशन के लिए लिया था। यहाँ पे 1 की जगह 2, नीचे 3 4 5 6 5 गया, तो ये आ गया। अगर आउटपुट 1 है तो डाइस 1 यूज होना चाहिए, अगर आउटपुट 2 है तो डाइस 2 इमेज यूज होनी चाहिए, नहीं तो डाइस 3 इमेज यूज होनी चाहिए, नहीं तो 4 होनी चाहिए। ऐसे रिस्पेक्टिवली प्रॉपर डाइस इमेज हमने लगानी है आउट इमेज व्यू के अंदर। तो अभी तक सबको क्लियर है जो हो रहा है? अपने दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हो ना क्या होगा? एक्टिविटी इन्फ्लेट होगी, यूआई हमारा इमेज उस पे आ गया एंड्रॉइड के अंदर, और फिर हमने उसके अंदर दोनों रेफरेंस ले लिए, डाइस इमेज व्यू का भी ले लिया रेफरेंस, बटन का भी ले लिया। बटन के ऊपर हमने एक सेट ऑन क्लिक लिस्टनर डिफाइन कर दिया। वो क्या करता है, वो डाइस को रोल करेगा, एक रैंडम इंटीजर हमें दे देगा, उस रैंडम इंटीजर को यूज करके अलग अलग इमेजेस हम ड्रॉ करेंगे इमेज व्यू के अंदर। ठीक है, सारा रिकैप कर दिया अभी हमने जो तक अभी हमने किया है, जो अभी तक किया है। मेरा गला सूख गया, पानी पीने की जरूरत हो गई है। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड आई थिंक सो कि हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। लेट्स रन दिस ऐप एंड टेस्ट इट। सारे रन कर लो अपने डिवाइसेस के अंदर। तो लेट मी शो यू माय मोबाइल स्क्रीन कि मेरा लॉन्च हो चुका है। ऑपरेशन सक्सीडेड, एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है सक्सेसफुली। सबकी हो चुकी है, सबका बिल्ड हो गया। क्योंकि दूसरी तीसरी बार जब बिल्ड करेंगे ना तो हमारे पास कैशेस पहले से होते हैं और हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो बहुत जल्दी बिल्ड कर देता है। हो रही है, आई विल वेट। कोई ना, 1 मिनट हम वेट कर लेंगे। इतना लगातार हमने किया है, कोई ना, एक ब्रेक छोटा सा। और अभी अगर रोल कर रहे हो तो कोई एरर आ रहा है कि रोल हो रहा है बटन? मैंने भी ट्राई किया, तो आप बताओ ये हो रहा है सही से, वर्किंग है? तो रोल करें तो इमेज चेंज होती है। जैसे मैंने टाइप किया यहाँ पे, कोई भी अगर मैं टाइप करता हूँ तो अलग अलग रैंडम इंटीजर्स आते हैं। तो बेसिकली जो हमने सोचा था वो सारा इम्प्लीमेंट हो चुका है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करने के और भी कई तरीके हैं कि डाइस के अंदर हम अलग अलग फंक्शनैलिटी रखते हैं, जो कि कोड लैब आप देखोगे तो उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन बेसिकली हमने सारा कुछ कर दिया है और बहुत कम लाइनों के अंदर कर दिया है। अभी हम लाइनें कम करें अपनी, कि हमारा मान लो कि हमारा ये ऐप था, हमने इसके अंदर आगे कोई अभी हमने फंक्शनैलिटी नहीं बढ़ानी और ये हमने पैकेज डिलीवर करना और अपने गिटहब पे डालना। ठीक है, मान लेते हैं। तो लेट अस रिमूव एक्स्ट्रा थिंग्स। बटन को हमने एक बार ही यूज किया ना, तो इसका रेफरेंस रिमूव कर दो। फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते हैं बटन की जगह सीधा, वैसे हो जाएगा। ये हो जाना चाहिए था लेकिन एरर आ रहा है। कौन सा? नॉट इनफ इन्फॉर्मेशन टू इंसर्ट टाइप वेरिएबल टी। हाँ देखो, ये चीज है। अभी मैंने यहाँ पे कम करने, इसको कोड कम करते करते मैंने बटन का वेरिएबल हटा दिया और उसकी जो वैल्यू थी सीधा यहाँ पे मैंने सेट ऑन क्लिक लिस्टनर के लिए यूज कर रहा हूँ। लेकिन एक एरर आ रहा है जो कल भी आया था हमारे पास, और उसकी वैल्यू है नॉट इन्फॉर्मेशन इनफ इन्फॉर्मेशन टू इंसर्ट टाइप वेरिएबल टी। अब यहाँ पे मुझे इसका सोल्यूशन बताओ क्या है? क्या पता किसने टाइप कर दिया हो पहले। हाँ यस, हमने पैरामीट्रिक उसको एक टाइप देनी है। फाइंड व्यू बाय आईडी के आगे 2 एंगल ब्रैकेट्स ओपन करो और r.id.button रोल किस चीज को पॉइंट कर रहा है? एक बटन को पॉइंट कर रहा है। तो बटन कर दो यहाँ पे और सारे एरर्स रिमूव हो गए वापस। अभी हमने आउटपुट भी यहाँ पे जनरेट की और हमने आउटपुट को भी सिंगल बार यूज किया। इसको भी हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। डाइस डॉट रोल डाइस सीधा यहाँ पे इनलाइन कर रहे हैं। इनको इनलाइन करना कहते हैं कि जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको यूज लेके हमने एक बार ही करा, तो हमने उसकी फंक्शनैलिटी को, उसकी डिक्लेरेंस को इनलाइन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें डाइस वैसे देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा टाइप करना नहीं है, बताया ना। तो सारा कुछ हो चुका है। अभी इससे कम कोड हम कर नहीं सकते। हाँ, नहीं कर सकते क्योंकि इमेज व्यू काफी बार यूज हुआ है, तो उसको एक रेफरेंस में लेना ठीक था।
नाइस है। मेरे हिसाब से इतना कोड कम से कम होगा, इससे ज्यादा होगा तो आप बताओ कैसे होगा, करके देखना अगर इससे ज्यादा कम होता हो। यहाँ पे है अभी एक चांस करने का, ठीक है। ये अनटिल फंक्शन की जगह ना सीधा एक फंक्शन और होगा, मुझे याद नहीं आ रहा उसको, देखूंगा बाद में मैं क्या था। कोई ना, अनटिल भी काम कर रहा है। चलो, हमारा सक्सेसफुली हमारा ऐप बन गया है, और हमारी ये दोनों कोड लैब्स अभी हो गई हैं। कुछ ज्यादा पीछे आ गया मैं। ये कोड लैब, ये कोड लैब, ये कोड लैब, ये कोड लैब हो गई है। थर्ड कोड लैब के अंदर बताऊं क्या है? थर्ड कोड लैब के अंदर है हमारे पास, थर्ड पाथवे के अंदर है हमारे पास एक बर्थडे क्रिएट, बर्थडे एनिमेशन, मतलब बर्थडे को विश करने के लिए ग्रीटिंग ऐप है, कि हम उसके अंदर एक नाम डिफाइन कर देंगे और उसको शो करेगा वो सारा कुछ हमने यूज कर लिया, हमने इमेज भी यूज कर लिया, हमने बटन यूज कर लिया, हमने ऐप का इंडेक्स वगैरह सारा देख लिया कि कैसे डिफाइन होती है, हर चीज कहाँ पे डिफाइन होती है, प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है कैसे होगा। तो लगभग हमारा सारा कुछ हो चुका है अभी। एक चीज रह गई है जो आपको यूज करनी पड़ेगी टेस्टिंग के लिए ना। जैसे हमने, मुझे तो पहले पता था कि मैं सारा कुछ सही कर रहा हूँ इसलिए मैंने सीधा सीधा ये कर दिया, लेकिन टेस्टिंग के लिए हम सीधा इमेज रिसोर्सेज वगैरह यूज नहीं करते, तो हम टोस्ट यूज करते हैं। टोस्ट क्या है? टोस्ट आपको दिखाता हूँ। लेट्स चेंज दिस थिंग। हमेशा जब टोस्ट, जो मैं कर रहा हूँ एक बार करो साथ साथ, आपको मैं इसका मतलब साथ में समझाऊंगा, ठीक है। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, इसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे? ये चीजें नई नई आएंगी तो मैं बताता रहूंगा। कॉन्टेक्स्ट है जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम ये रन करेंगे मेक टोस्ट, हमारी एक्टिविटी भी एक कॉन्टेक्स्ट है, मेन एक्टिविटी एक कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी भी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही वो हुई है। ये मतलब हायरार्की है एक, और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट से क्या कहते हैं उसको, इनहेरिट हुई है ये। कॉन्टेक्स्ट है क्या? जिसके रिगार्डिंग, जिसके अंदर हम चीज को डिप्लॉय करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी के अंदर करते हैं, दिस ले लेते हैं। दिस कीवर्ड है जो कि हमारी क्लास को शो कर रहा है, जैसे मैंने दिस टाइप किया तो मेन एक्टिविटी हाईलाइट हो गया ना। तो दिस कीवर्ड हमारी जो क्लास है उसको शो करेगा। अगर हम किसी और चीज के अंदर दिस करेंगे तो वो जो उसके जिसके अंदर है उसको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी को शो कर रहा है दिस, और इसके आगे हमने जो शो करना है, क्या शो करना है हमने, बटन क्लिक करते हैं। कहाँ पे शो होगा ये मैं सारा दिखाऊंगा अभी, और इसके टाइम पीरियड कितनी देर शो होना चाहिए। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट रखते हैं इसकी, ठीक है। डॉट सारा कुछ डिफाइन करने के बाद शो, ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी शो के बाद। अभी हो क्या रहा है, मैं टोस्ट बनाऊंगा। टोस्ट क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। टोस्ट के अंदर हम टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं कि ये शो होना चाहिए, और वो किसके अंदर डिप्लॉय होना चाहिए, मेरी मेन एक्टिविटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसलिए मैंने दिस कीवर्ड यूज करा। और उसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, कितनी देर रहना चाहिए, बहुत देर रहना चाहिए कि काफी कम टाइम रहना चाहिए। तो मैंने इसका टाइम पीरियड दिया टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। अगर मैंने टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग भी ले सकता हूँ अगर मुझे ज्यादा टाइम वो चीज शो करनी है वहां पे, लेकिन हमने नहीं करनी, हमने शो ले लिया यहाँ पे। और उसको ये बनाने के बाद डॉट शो की वर्ड यूज कर दिया मैंने, ठीक है। ये सारा कुछ अभी क्लियर तो आपको इतना हुआ नहीं है, क्योंकि मैं रन करूंगा तब क्लियर होगा कि हुआ क्या, उससे डिफरेंस क्या आया। मेरी ऐप बन रही है, टर्मिनेटेड एंड रीलॉन्च इट। एप्लीकेशन सक्सेसफुली रीलॉन्च हो चुकी है। और अभी मैं जब भी रोल बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो ये है टोस्ट, इसको टोस्ट बोलते हैं। ये छोटे से फ्लोटिंग को, फ्लोटिंग व्यू को कह सकते हैं, ये टोस्ट है, ठीक है। क्लियर? कहाँ गया मीट, ये रहा। क्लियर? अगर हो गया सब कुछ क्लियर आज के लिए जितना मैंने करवाया है तो यस यस कर दो, अगर नहीं हुआ तो अभी बता दो। ये अभी क्यों है डे सेशन है, क्योंकि आज का लगभग हमारा हो गया है। सिर्फ 2 बंदों को क्लियर हुआ है, बाकियों को नहीं हुआ तो नो करो तो ही सुनाऊंगा मैं कुछ। स्टेटस तो बता दो अपना कि हुआ कि नहीं हुआ। सो गए लग रहा है आधे तो, हो सकता है कभी कभी बोरिंग लगे। नहीं हुआ यश?
क्या यश अभी आज के लिए वैसे हमारी पूरी कोड लैब कंप्लीट होगी। यश मैं अभी आपसे Q&A लेता हूँ, एक सेकेंड। एक बार टोस्ट वाला नहीं समझ आया, ठीक है। टोस्ट हमारे पास बेसिकली क्लास है एंड्रॉइड के अंदर डिफाइंड पहले से ही। ये देखो टोस्ट पे क्लिक किया तो एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर क्या करा मैंने, ये क्लास अभी जावा के अंदर लिखी हुई है तो आपको प्रॉपर शायद ना समझ आए, लेकिन हिंट मिल रहा होगा कि क्लास के आगे टोस्ट लिखा था, ये पूरी क्लास है, ठीक है। उसके अंदर एक मेथड है मेक टेक्स्ट। ये मेथड क्या करता है, ये हमें हेल्प करता है वो बनाने में, जो हमने शो करा था वहां पे। क्या था वो, इसको बनाने में जो यहाँ पे भी आएगा ये, ठीक है। मेक टेक्स्ट किसके अंदर, एक्टिविटी के अंदर। क्या शो करना है, बटन क्लिक, कितनी देर के लिए शो करना है, काफी कम लेंथ टाइम के लिए। और जब ये बन गया तो उसके ऊपर हमने शो मेथड कॉल कर दिया कि ये शो कर दो। अगर हम मान के चलते हैं कि ये देखो, अभी आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं, कि जब हमारा सेट ऑन क्लिक लिसनर कॉल हो रहा है ना, तो हम दोबारा से मेक टेक्स्ट बनाते हैं, पूरा का पूरा वो सेम टू सेम चीज बनाते हैं और फिर शो करते हैं। अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी भी बिल्कुल माइनर परफॉर्मेंस गेन लेना ना, बिल्कुल माइनर, बहुत माइनर होगा ये, लेकिन फिर भी माइनर माइनर ही होता है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ही शो कर डिफाइन कर देते हैं टोस्ट, ये है अभी। और इसको शो हम यहाँ पे करते हैं सेम टोस्ट को ही, हम दोबारा दोबारा जनरेट नहीं करेंगे इस टोस्ट, और अभी भी सेम काम होगा। टोस्ट बना लिया हमने, उसको टोस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, और उसको जब भी हम बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब तो रिपीट कर दिया, आप समझ आ गया। साथ साथ नहीं हो पा रहा, लेकिन समझ आ गया। अगर नहीं हो पा रहा तो अभी रात को करना, कल सुबह कर लेना, जब तक नया सेशन नहीं लगता हमारा, जब तक आपको बताया नहीं जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, चलो अच्छी बात है। समझ आना जरूरी है, साथ साथ प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन वो आप अपने लेजर टाइम में जब मर्जी कर लो। चलो, अभी और डाउट है यश, नेटवर्क कनेक्शन के कारण नहीं समझ आया तो कोई ना, व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक्टिव रहते हैं ज्यादातर टाइम, तो वहां पे पूछ लेना जब जब आप खुद करोगे कोड लैब, ठीक है। ओके, आज के लिए कोड लैब्स हो गई हैं। अभी कोई किसी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो पूछ लो। और ये चारों ही कोड लैब के क्विजेज आपको करने हैं, जो जो यूज होगा मैंने सारा समझा दिया। और एक और चीज समझाता हूँ मैं आपको, एक ना यहाँ पे आपको देखना मिल जाएगा ये विद कीवर्ड। विद क्या है, अभी नहीं है, ये अगली कोड लैब के अंदर है, अगली बार समझाऊंगा। फिर मैं इसको सेव करते हैं। आज के लिए कोड लैब्स खत्म हो गई हैं। लेट मी कम शेयर माय स्क्रीन। तो आज के लिए कोड लैब्स खत्म हो गया। अगर अभी तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, अगर नहीं है और जब खुद करोगे तब आया तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आके पूछ लेना। आज के लिए इतना ही। और फॉर्म भर देना, मैं फॉर्म का दोबारा मीट लिंक शेयर कर रहा हूँ, जो पहले आपके साथ शेयर करा गया था, वो भर देना जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हमें पता नहीं लगेगा कि आपने अटेंड की है नहीं की। कनव भेज दो यार, वो मेरा लिंक मिसप्लेस हो गया शायद, पता नहीं दिख नहीं रहा कहाँ पे है।